अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी चंपाकली, लास्ट एपिसोड। महामंत्री ने पूछा, माधोलाल के लिए क्या हुक्म है महाराज तिलक चंद? अभी इसे कैद कर दिया जाएगा। इसका फैसला मैं एक आध दिन में करूंगा। जो हुक्म महाराज। महामंत्री ने कहा और सिपाहियों को हुक्म दिया कि माधोलाल को कैद खाने में डाल दिया जाए और इसकी कड़ी निगरानी की जाए। फिर महामंत्री ने तिलक चंद से कहा, यह तो बताइए महाराज, ये सेना, ये लश्कर किसका है और आपसे इनका क्या नाता है? मैं इनका राजा हूं। मैं गार से निकलकर इंतहाई मुश्किल और तकलीफ की जिंदगी गुजारता हुआ बिल आखिर कीदू राज तक पहुंच गया। और फिर उसने अपनी सारी कहानी सुना दी। महामंत्री जी, मैं चाहता हूं कि माधोलाल को माता जी के सामने ही सजा दूं ताकि इनका मन भी ठंडा हो सके। मैंने अब तक इनकी तलाश की बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो सका। मेरा मन कहता है कि माता जी जिंदा हैं। मेरे साथी और महामंत्री जी, अगर तुम लोग रानी शारदा को तलाश करके मेरे हवाले कर दो तो मैं जीवन भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। ये हमारा फर्ज है महाराज। भगवान ने आज ये खुशी का दिन दिखाया है। हम इस सिलसिले में अपनी पूरी कोशिशें करेंगे, आप चिंता न करें। रानी शारदा जरूर मिल जाएंगी। तब तक पापी माधोलाल को कैद रखा जाए, महामंत्री ने कहा। सारी रियासत में धूम मच गई। लोगों के गौल सड़कों पर खड़े चहमगोइयां कर रहे थे। दूसरे दिन महामंत्री ने दरबार आम बर्पा किया। सारे मुअज्जिज़ीन दरबार में जमा हो गए। माधोलाल को भी कैदी की हैसियत से सामने लाया गया। उसका सर झुका हुआ था और रातों रात में उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। बाहर रियासत के अवाम नारे लगा रहे थे, तिलक चंद की जय, महाराज तिलक चंद की जय। दिल तो आज रानी शारदा का भी बहुत खुश था, लेकिन चंपाकली का कहका सुनकर वो उसकी तरफ देखने लगी। क्या बात है दर्शना, बड़ी खुश नजर आ रही है तू? रानी शारदा ने पूछा। हाँ माताजी, समय आ गया है, बस बहुत थोड़ा सा इंतजार, दर्शना ने कहा। रानी शारदा ताज्जुब से उसकी सूरत देखने लगी। किसका इंतजार, कैसा इंतजार? साफ साफ बता दर्शना। मैं तो इतनी उलझ कर रह गई हूं कि बस जब भी तेरे मुंह से कुछ सुनती हूं खौफजदा हो जाती हूं। बात अब खौफ की नहीं है, बल्कि समझ ले कि बस आपकी खुशियां फिर भगवान ने लौटा दी हैं। होगा क्या, मुझे बता तो सही। बस थोड़ा समय रह गया है माता जी, जब हम वापस चले जाएंगे जहां से आए थे। यूं समझ लीजिए कि बस वो आने ही वाला है। कौन? रानी शारदा के सांस तेज हो गए। दर्शना, तुझे भगवान का वास्ता मुझे बता तो सही कि तू कहना क्या चाहती है। बस माता जी, वो देखो दरवाजे के बाहर कौन है? चंपाकली पुरस्कार लहजे में बोली और रानी शारदा का चेहरा दरवाजे की तरफ घूम गया। पूरन लाल उसी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। अंदर आकर इसने रानी शारदा के पांव छुए और सीधा होकर बोला, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूं। आपका बेटा तिलक चंद अपने पिता जयचंद के तख्त पर तख्त नशीन हो चुका है। क्या? जैसे रानी शारदा का कलेजा हलक से बाहर निकल आया, उसका मुंह हैरत से खुल गया। वो नीम दीवानी सी हो गई, हंस रही थी, रो रही थी, बिलक बिलक कर रो रही थी और हलक फाड़ फाड़ कर हंस रही थी। तुम सच कहते हो? क्या वाकई ऐसा हो गया? क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मुझे सच सच बता दो। हाँ रानी जी, ये सारी बातें सच हैं, पूरनलाल ने कहा। तो मुझे ले चलो उसके पास। इंतजामात हो रही हैं, बहुत जल्द मैं आपको आपके बेटे के पास ले चलूंगा। दर्शना, क्या तू मुझे इसी खुशखबरी की इतला दे रही थी? उसने बेख्तियार दर्शना को भींचते हुए कहा। हाँ रानी जी, मैं आपको इसी बात की इतला दे रही थी। खूबसूरत रथ में चंपाकली रानी शारदा के साथ बैठी हुई थी। बहुत से घोड़े पीछे थे, बहुत से आगे। फिर तिलक चंद के दिल की धड़कनें ना जाने क्यों तेज हो गई थीं। पूरनलाल ने रथ का पर्दा हटा दिया। रानी शारदा सामने ही बैठी हुई थी और तिलक चंद और रानी शारदा आमने सामने हो गए तो दोनों को अपनी आंखों पर यकीन आया। दूसरे लम्हे रानी शारदा ने एक जोरदार चीख मारी और रथ से छलांग लगा दी। कवि हैकल तिलक चंद ने उसे अपने बाजू में भींच लिया। उसके बाद के मनाजिर बेहद रिक्कत अंगेज थे। दोनों अपना सब्र सुकून खो बैठे। सारे सिपाही कुछ दूर खड़े माँ और बेटे का ये मोहब्बत भरा मिलाप देख रहे थे। मेरा बेटा, मेरा राजा बेटा। रानी ने उसे फिर सीने से लगा लिया। थोड़ी देर के बाद दोनों को होश आया। पूरनलाल पीछे खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। तिलक चंद उसकी जाने बढ़ा और उसके दोनों हाथ पकड़कर अपनी आंखों से लगा लिए। पूरनलाल, इससे बढ़कर भेंट पूरे संसार में कोई ना होगी। तुम सच कहते थे, हालांकि तुम्हारे अल्फाज बहुत अजीब थे, लेकिन अब मुझे पता चला कि तुमने यह सब कुछ क्यों कहा था। पूरनलाल, तिलक चंद जब तक जीता है तुम्हारे इस एहसान को फरामोश नहीं करेगा। नहीं तिलक चंद महाराज, पूरनलाल का भी उतना ही फर्ज था जितना आपका। रानी जी आप ही की नहीं, मेरी भी माता हैं। मैंने इनकी जो कुछ भी सेवा की, मुझे इस पर बड़ा मान है। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि रानी शारदा मेरे साथ रहीं और मैं इनकी सेवा कर सका। आओ पूरनलाल आओ, अब महल में चलकर ही बातें होंगी। तिलक चंद ने पूरनलाल का हाथ पकड़कर कहा और दोनों हाथ से माँ का हाथ थामे रथ की तरफ बढ़ गया। माँ को रथ में बिठाया और फिर खुद घोड़े की बागें पकड़कर पैदल चलने लगा। पूरनलाल इसके साथ था। किले में इन लोगों का दाखिला अजीब मंजर पेश कर रहा था। रियाया को भी ये बात मालूम हो गई थी कि बरसों के बिछड़े मिले हैं। दो राजा एक हो गए थे और तिलक चंद को रानी शारदा मिल गई। चंपाकली बेचारी की तरफ किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। वो खामोशी से रानी शारदा के साथ उस महल में चली गई और एक कोने में बैठकर अपनी तकदीर के फैसले का इंतजार करने लगी।
माँ और बेटे साल बाद मिले थे। आपस की मोहब्बतें ही खत्म ना होती थीं। जो चंपाकली का ख्याल जहन में आता। चुनाचे काफी दिन तक चंपाकली और रानी शारदा की मुलाकात ना हो सकी। चंपाकली अपने दिल ही दिल में घुट रही थी और इंतजार कर रही थी कि देखें इसकी तकदीर का सितारा कब चमकता है। काफी दिनों के बाद यूं ही एक बार रानी शारदा को इसका ख्याल आया और उसने सामने बैठे हुए तिलकचंद से पूछा, अरे दृष्णा कहाँ है? कौन दृष्णा माता जी? दृष्णा? ओहो दृष्णा, मेरा भी कैसा दिमाग फिर गया है। अरे वही जो हमारे साथ आई थी। कहाँ है बेटा, कहाँ रखा है उसे? आपके साथ आई थी माता जी, मुझे तो ये बात नहीं मालूम। तौबा तौबा, कितने अफसोस की बात है। वो बेचारी पहले ही अपने मन में इस खदशे का इजहार कर रही थी कि मैं कहीं महल में जाकर उसे भूल ही ना जाऊं। बड़ी भूल हुई मुझसे। ताज्जुब है माता जी, मुझे तो ऐसी किसी लड़की के बारे में मालूम ना हो सका। तिलकचंद भी हैरत से बोला और फिर उसने बाहर निकलकर दूसरे लोगों को भी दृष्णा की तलाश की हदायत कर दी। लेकिन दृष्णा को तलाश करने की जरूरत ना पड़ी। लोगों को मालूम था कि वो कहाँ है। चुनाचे वो थोड़ी देर के बाद 2 चौबदारों के साथ रानी शारदा के कमरे में पहुंच गई। तिलकचंद उस समय दरवाजे के बाहर ही खड़ा हुआ था। उसने जो इस कतालय आलम को आते देखा तो उसकी आंखों में अजीब से तासुरात फैल गए। उसके मन में तो बस एक आवाज़ बसी हुई थी, वो आवाज़ जो उसकी ज़िंदगी की साथी थी और जिसने उसे अब तक सहारा दिया था, वो उसी आवाज़ का पुजारी था। लेकिन ये वजूद ना जाने क्यों उसके शरीर में सर्दी पैदा कर रहा था। वह बुत की तरह साकित खड़ा उसे देखता रहा। चंपाकली की हसीन आंखों ने आंखों ही आंखों में उसकी बलाएं ली। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी और फिर वो सर झुकाए रानी शारदा के पास पहुंच गई। चंपाकली की शिकायत भरी आवाज़ उभरी, मैं आपको याद आ गई माता जी। रानी शारदा ने गर्दन झुका ली। भगवान की सौगंध, बड़ी भूल हुई थी मुझसे दृष्णा। अरे नहीं माता जी, मैंने इसलिए ये बातें थोड़ी की थी। तिलकचंद की आंखों में एक अजीब सी रोशनी फूटने लगी। आवाज़ जो दृष्णा के होंठों से निकल रही थी वही आवाज़ तो थी जो आज तक इसके कानों में गूंज रही थी। नहीं, वो आहिस्ता से बुड़बुड़ाया, ये नहीं हो सकता। मोहतरम मेरे दोस्त, मेरे सामने आ, मेरे कानों में बोल, मैं ये क्या देख रहा हूँ? जो कुछ देख रहा हूँ ये मेरे कानों का कसूर है या तूने कोई शरीर अपना लिया है? उसने मन ही मन में सवाल किया। वो जो हमेशा उसके मन को शांत करने आ जाती थी, आज उसके मन को शांत करने ना आई। कोई आवाज़ ना उभरी तो तिलकचंद ने बेचैनी से कहा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, मुझे जवाब दे। चंपाकली उसकी तरफ मुड़कर मुस्कुराती हुई बोली, माता जी ये राजकुमार, मेरा मतलब है राजा जी, क्या मन में बातें करते हैं? हैं? रानी शारदा चौंक पड़ी। तिलकचंद किससे बातें कर रहा है? आ नजदीक आ, देखो ये दृष्णा है। रानी शारदा की आवाज़ पर भी तिलकचंद के हवास न जागे। वो पागलों की तरह खड़ा उसे घूरता रहा। रानी शारदा ने खुद ही आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ा और बोली तो वो चौंक पड़ा। अरे क्या सोच रहा है तू? मैं बुला रही हूँ तुझे और तूने मेरी आवाज़ ही नहीं सुनी। नहीं माता जी, मैं नहीं आऊँगा आपके पास। ये कौन है? अरे क्या भूतनिया चुड़े लगती है तुझे? ये दृष्णा है जिसने बचपन से अब तक मेरी सेवा की, तेरी जुदाई का गम काटने में मेरी बहुत मदद की, वरना ना जाने क्या हो गया होता। और तिलकचंद तू इसे नहीं पहचान सकेगा। इसे पहचानने के लिए तो तुझे मन की आंखें खोलना होंगी, रानी शारदा ने कहा। और चंपाकली ने उसी वक्त उसका बाजू पकड़ लिया। बस बस माता जी, इससे आगे कुछ ना कहें, ना जाने महाराज का क्या हाल हो। माता जी नहीं माता जी, ये नहीं हो सकता। ये वो नहीं है, वो नहीं हो सकती। मैं बाहर जा रहा हूँ, तिलकचंद ने कहा और बदहवास सा बाहर निकल गया। क्या हो गया इसे अचानक? क्यों बाहर भाग गया? ऐसा तो नहीं करता वो। माता जी अभी आपको इस सारे फेरों में नहीं पड़ना चाहिए, कुछ समय इंतजार कर लें, आहिस्ता आहिस्ता अपने काम करें। भगवान की दया है कि आपको मैं याद आ गई, वरना मेरा तो ना जाने क्या बनता। नहीं री, जो वचन मैंने तुझे दिया है उसका पालन मैं जरूर करूंगी, तू चिंता मत कर। ठीक है माता जी, मगर अभी नहीं, कुछ समय इंतजार कर लें, चंपाकली ने कहा। रानी शारदा ने गर्दन हिला दी। वह चंपाकली की बात पर अमल करने के लिए तैयार हो गई। माधोलाल कैद खाने में था। कैदियों की सी जिंदगी उसने पहली बार गुजारी थी। पथरीले कैद खाने में जिंदगी गुजारना दोभर हो रही थी। दिन रात वो अपनी तकदीर को कोसता रहता। ये रात उस पर बड़ी भारी थी। शाम ही से उसके पेट में गड़बड़ शुरू हो गई और रात का खाना भी उसने नहीं खाया। इस वक्त भूख भी लग रही थी और पेट में दर्द भी हो रहा था। पथरीले फर्श पर पड़ा वो जोर जोर से कराह रहा था कि किसी के कदमों की चाप उसके कानों में गूंजी। सहमे हुए अंदाज में वो पीछे हटा तो साधु का जोरदार कह कहा गार में गूंजने लगा। माधोलाल के हलक से दहशत भरी आवाजें निकलने लगी। तब साधु ने हाथ उठाकर कहा, साधुओं से डरता है पगले? हमसे डर रहा है जो सिर्फ तेरे लिए यहाँ आए हैं। मेरे लिए महाराज? मगर आप हैं कौन? गरधारी लाल नाम है हमारा और संसार त्याग चुके हैं। तू नहीं जानता कि हम कौन हैं? हम यहाँ सिर्फ तेरे लिए आए हैं, तेरे कारण। हमने इतना कष्ट उठाया है, संभल कर बैठ, हमसे बातें कर, जो कुछ हम कह रहे हैं उसे गौर से सुन। बेवकूफ़ माधोलाल, तो शुरू ही से गलत रास्तों पर चल रहा था। तूने अपने भाई को अपने हाथों से हलाक किया, ये कोई अच्छी बात तो न थी। राजगद्दी हासिल करने के और भी रास्ते थे। उसकी बजाय तिलकचंद को कत्ल कर देता तो ये गद्दी तुझे ही मिलती। मगर जो बीती सो बीती, अब इसके बारे में हम कोई बात ना करेंगे। जो कुछ हम कह रहे हैं उसे गौर से सुन। जी जी महाराज, क्या आज्ञा है, क्या हुक्म है आपका? माधोलाल ने लरजते हुए कहा। तू क्या चाहता है? क्या इस कैद खाने में जीवन की आखिरी सांसें पूरी करेगा या यहाँ से निकलने का दिल भी चाहता है?
यहाँ मैं अपनी मर्जी से थोड़ी आया हूँ महाराज, कैद कर दिया गया है मुझे। सुन माधोलाल, तेरी आज़ादी की इच्छा मैं पूरी किए देता हूँ। मैं तुझसे कहता हूँ कि यहाँ से बाहर निकल। ना सिर्फ तुझसे कहता हूँ बल्कि तेरी सहायता भी करने को तैयार हूँ। अब क्या कहता है? गिरधारी लाल ने गौर से उसका चेहरा देखते हुए कहा। माधोलाल जल्दी से उठकर खड़ा हो गया, फिर बोला, कैसा हो सकता है महाराज? भगवान आपको जीता रखे। आपने कम अज कम ऐसी बात तो की, मगर महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? माधोलाल ने साधु से सवाल किया। जिस तरह हम यहाँ आ गए हैं इसी तरह तू यहाँ से बाहर जा सकता है। माधोलाल ने गिरधारी लाल की बात पर गौर किया और दूसरे लम्हे वो लपक कर गिरधारी लाल से लिपट गया। बचा लो भगवान, बचा लो भगवान, महाराज मुझे बचा लो, भगवान के लिए मुझे बचा लो, यहाँ से बाहर ले चलो। अरे निर्दोई, पीछे तो हट, क्या मेरी कमर से लिपट गया है? औरतों की तरह बैन कर रहा है। मर्दों की इसी बात कर। तू यहाँ से निकल सकता है, पर इसके लिए एक शर्त होगी, एक ऐसी शर्त जिसे अगर तूने पूरा ना किया तो तेरे बदन में कीड़े ही कीड़े होंगे। वो हशर कर दूंगा तेरा कि लोग तुझे देखेंगे और आंखें बंद करके वहां से गुजर जाएंगे। हफ्तों खाना ना खाएंगे तुझे देखकर। इस बात को कान खोलकर सुन ले। जो कुछ मैं कह रहा हूं अगर तू तैयार है उसे करने पर तो मैं तुझे यहां से निकाल दूंगा। भगवान की सौगंध, इस बात से अगर मैं फिरूं तो मेरे बदन में बेशक कीड़े पड़ जाएं, मगर एक बार बचा लीजिए। ऐसा नहीं माधोलाल, तुझे एक वचन देना होगा और ये वचन ही तेरी रिहाई का बायस बन सकता है। मैं वचन देता हूं महाराज, जो कुछ आप कहेंगे सो मैं करूंगा। सोच लिया तूने अच्छी तरह? हाँ महाराज। तो फिर सुन, अभी थोड़ी देर के बाद तू मेरे साथ बाहर निकल चलेगा। मैं तेरे छुपने का बंदोबस्त कर दूंगा और सुबह को दरबार आम लगेगा। मैं तुझे एक तीर कमान दूंगा। इस तीर कमान से तू भरे दरबार में तिलक चंद को हलाक करेगा। तेरी एक कोशिश जरूर कामयाब होगी। माधोलाल, ये बात भी सुन ले कि तेरे अलावा और कोई ये काम न कर सकेगा, और अगर तूने वचन से फिरने की कोशिश की तो वही होगा जो मैं कह चुका हूँ। तिलक चंद को कत्ल करना है भरे दरबार में। माधोलाल के लहजे से खौफ टपक रहा था। हाँ, इसके बिना तेरी रिहाई मुमकिन नहीं। मगर महाराज, फिर मेरा क्या होगा? क्या तिलक चंद के आदमी मुझे गिरफ्तार कर लेंगे? इन सारी बातों को तो इस समय ना सोच। जब मैं तेरे साथ हूं तो चिंता कैसी? अगर तू मेरी बातों पर अमल करने का वचन दे तो। मैं वचन दे चुका हूं महाराज, माधोलाल ने कहा, और गिरधारी लाल ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया। आंखें बंद कर, उसने कहा, और माधोलाल ने आंखें बंद कर ली। फिर दोबारा गिरधारी लाल की आवाज गूंजी, और अब आंखें खोल दे। माधोलाल ने आंखें खोली तो हैरत से उछल पड़ा। उसे एक कदम ही आगे नहीं बढ़ना पड़ा था। लेकिन अब वो कैद खाने में नहीं था, ये कोई मकान था। किसी मकान का एक कमरा था ये। माधोलाल हैरत ज़दा अंदाज में मुंह और आंखें फाड़कर इधर उधर देखने लगा। अब बेकार बातों की जरूरत नहीं, रात को आराम से सो जा। सुबह को तैयार हो जाना, मैं तुझे तीर कमान दे दूंगा, लेकिन ये सोच ले तेरा निशाना खाली नहीं जाना चाहिए। अगर तेरा निशाना खाली गया तो तिलक चंद के आदमी तुझे जरूर मार डालेंगे। मैंने बहुत दिन से तीर कमान नहीं चलाया महाराज, अब तीर कमान चलाऊंगा, फिर भी मुझे यकीन है कि मेरा निशाना खाली नहीं जाएगा। गिरधारी लाल आहिस्ता आहिस्ता कमरे से बाहर निकल गई। इनके बाहर जाते ही माधोलाल ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वो मसहरी पर दराज हो गया और आंखें बंद कर ली। नींद आई या ना आई ये उसे मालूम नहीं था। सुबह हुई तो उसकी आंख खुद ब खुद खुल गई। तब थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर कदमों की आहट सुनाई दी और फिर गुरु गिरधारी लाल का चेहरा नजर आया। इनके हाथ में तीर कमान नजर आ रहा था। खामोशी से ये तीरों कमान उन्होंने उसके नजदीक रख दिया और बगौर देखते हुए बोला, जाओ माधोलाल, मुंह हाथ धोकर कुछ खा पी लो, फिर इसके बाद अपने काम के लिए तैयार हो जा। अच्छा महाराज, माधोलाल ने गहरी सांस लेकर कहा, और फिर वह गुरुजी की हदायत पर अमल करने लगा। थोड़ी देर के बाद एक ढीले ढाले लिबास में मलबूस, थोड़ा सा भेस बदले, तीर कमान कपड़ों में छुपाए, वह दरबार की तरफ चल पड़ा। उसका एक एक कदम मन मन भर का हो रहा था। गुरु गिरधारी लाल की आवाज इसके कानों में गूंज रही थी। वो सोच रहा था कि दोनों में से एक काम तो होना ही है। या तो तिलक चंद मारा गया तो गिरधारी लाल जी का सहारा मिल जाएगा, और अगर बच गया तो कम से कम मैंने जो वचन दिया है वो तो पूरा हो जाएगा। बाकी गुरु जाने और इनका काम। ये सारी बातें सोचता हुआ वो चलता रहा और थोड़ी देर के बाद दरबार पहुंच गया। आज दरबार आम लगा हुआ था और तिलक चंद अपने फराइज की अंजामदही के लिए आने वाला था। दूसरे तमाम लोगों के साथ माधोलाल भी एक कोने में जा खड़ा हुआ। उसने जैसा लिबास बदला हुआ था इसकी वजह से कोई उसे पहचान न सका। यूं भी लोग एक दूसरे की तरफ मुतवज्जा नहीं थे, बल्कि राजा तिलक चंद की आमद का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर गुजरी तो राजा की आमद का ऐलान हुआ। तिलक चंद बड़े क्रोफर और शान के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ तख्त की तरफ आ रहा था। थोड़ी देर के बाद वह तख्त पर फरोकश हो गया। महामंत्री ने उसके सामने मुकदमात पेश करने शुरू कर दिए और तिलक चंद उसके फैसले करता रहा। वो मसरूफ रहा और माधोलाल अपने काम में मसरूफ था। तमाम लोगों की तवज्जो इस वक्त राजा की तरफ थी। वह आहिस्ता आहिस्ता राजा तिलक चंद के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। माधोलाल ने मौका देखकर अपने लिबास में छुपे हुए तीर कमान को निकाला। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो अपनी तमाम तर कुव्वत इरादी से काम करना चाहता था। फिर उसकी निगाह एक तरफ उठ गई और उसकी आंखों में चमक पैदा हो गई। गुरु गिरधारी लाल भी उससे ज्यादा दूर नहीं थे। अब उसके अंदर एक एतमाद सा पैदा हो गया। उसने मुस्कुराकर गर्दन हिलाई और तीर को चिल्ले पर चढ़ा लिया। फिर वो तिलक चंद का निशाना लेने लगा। आन के आन में खौफनाक तीर सनसनाता हुआ कमान से निकला और तिलक चंद के सीने में पैवस्त हो गया।
तिलकचंद के हलक से एक दिलदोज आह निकली और दूसरे लम्हे भगदड़ मच गई। माधोलाल को तीर चलाते हुए देख लिया गया। तीर कमान फेंककर उसने भागने की कोशिश की, लेकिन बिफरे हुए लोगों ने इसे पकड़ लिया और उसका तमाम लिबास नोच कर फेंक दिया। अरे ये तो माधोलाल है, ये तो पापी माधोलाल है, गासिब, कमीना, कुत्ता। लोगों ने उसे मारना शुरू कर दिया और माधोलाल चिल्लाने लगा, बचाओ गुरुजी, बचाओ, भगवान के लिए बचाओ। गुरुजी के बच्चे, तूने महाराज जयचंद को कत्ल किया और अब हमारे तिलकचंद महाराज को भी घायल कर दिया। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। लात, घूंसे, थप्पड़, लोग उस पर इस तरह पिल पड़े थे कि चंद ही साथ के बाद उसके बदन का कीमा कीमा हो गया। उसके पूरे बदन पर नील के निशान पड़े हुए थे। आंखें फूट गई थीं, सर की हड्डी के कई टुकड़े हो गए, हाथ पांव सब तोड़ दिए गए। उसकी लाश लोग अब तक नोचते, खसूरते, घसीट रहे थे, लेकिन अब इन बातों से कुछ नहीं हो सकता था। तिलकचंद की हालत बहुत खराब थी। किसी ने आगे बढ़कर तीर उसके सीने से निकाल लिया। चंद साथ के बाद वो सब उसे लिए हुए अंदरूनी कमरे में दाखिल हो गए। महल में हाहाकार मच गई। सब बांदियां, कनीजे और मुलाजमीन भागे हुए तिलकचंद के कमरे में जा रहे थे। चौबदार उन्हें रोक रहे थे, लेकिन उनके परेशान चेहरे देखकर उनकी भी कुछ हिम्मत न पड़ रही थी। लोग उनसे तरह तरह के सवालात कर रहे थे। तिलकचंद जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला था। रानी शारदा को इतला मिली तो वो एक चीख मारकर वहीं बेहोश हो गई। लोग उन्हें उठाकर तिलकचंद के पास लाए और उन्हें होश में लाने की तदबीरें करने लगे। चंपाकली भी वहां आ गई। उसके चेहरे पर एक सोगवार सी खामोशी छा गई, अजीब सी पुरस्कार खामोशी थी। वह सनसनीखेज निगाहों से तिलकचंद को देख रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वह तिलकचंद के नजदीक पहुंच गई और फिर उसकी आवाज सरगोशी के अंदाज में गूंजी, नंदराज, नंदराज। और इसकी आंखें खुद ब खुद खुल गई थीं। तिलकचंद ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन आवाज होंठों से ना निकल सकी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने कुव्वत को मुजतमा किया और बोला, तुम कौन हो? चंपाकली हूं तेरी, नंदराज। चंपाकली? चंपाकली तुम? मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैंने पहली बार भी तुम्हारी आवाज सुनी थी और मेरे कानों को धोखा हुआ, लेकिन तुम, क्या ये तुम ही हो? हाँ नंदराज, मैं ही हूं। भूल गया सब कुछ। दरिया पार की बातें भूल गया। ये भी भूल गया कि तू दुर्योधन था और मेरा तेरा ब्याह होने वाला था। ये भी भूल गया कि महाराज युद्धराज ने हम एक दूसरे से जुदा कर दिया था। मत भूल नंदराज, मैं तो तुझे हमेशा याद रखती हूँ। तुझे याद होगा, तेरे कानों में मेरी आवाज सदा गूंजती रहती थी। ये होना ही था नंदराज। पापी घनश्यामी अभी तक हमारे रास्ते में है, लेकिन इस बार उसे चूक हो गई। नंदराज, भगवान की सौगंध, अगले जन्म में घनश्यामी मार खाएगा। घनश्यामी अगले जन्म में अपना वार ना कर सकेगा। ये मेरा वचन है तुझे। उससे एक भूल हो गई। इस बार उसने मेरी बजाय तुझ पर वार किया है। ये इसी की भूल थी। मैं भी जानती हूँ नंदराज, मैं भी जानती हूँ। चंपाकली, मुझे सब कुछ याद आ गया है। मैं मर जाऊंगा, क्या मैं तुझे हासिल ना कर सकूंगा? आह चंपाकली, तूने मुझे पहले सब कुछ क्यों ना बताया? इतनी देर क्यों कर दी चंपाकली? भगवान की यही इच्छा है नंदराज, लेकिन तुम देख लेना नंदराज, अगले जन्म में यह सब कुछ ना होगा। अगले जन्म में हालात बदल जाएंगे। जो होना था बस हो चुका। आहिस्ता आहिस्ता तिलकचंद की आवाज डूबती जा रही थी। रानी शारदा को होश आ गया और वह चीखती हुई तिलकचंद के पास गई, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे लाल। और तिलकचंद ने इसकी आगोश में दम तोड़ दिया। रानी शारदा फिर चीख मारकर बेहोश हो गई। अभी चंद रोज कबल ये रियासत खुशियों से दोचार हुई थी और ये खुशियां अभी खत्म भी नहीं हुई थीं कि गम के तारीक बादल छा गई। हर आंख गम के आंसू बहा रही थी। गुरु गर्धारी लाल पहाड़ों में एक गुफा के पास अपने अकीदतमंदों में घिरे हुए बैठे थे। अकीदतमंदों की गर्दनें झुकी हुई थीं और वह गुरु के नाम की माला जप रहे थे। उनके कान गुरु जी की आवाज के मुंतजिर थे। गुरु जी ने उन्हें एक उपदेश देने के लिए बुलाया था और वह तवील सफर करके यहाँ तक पहुंचे थे। काफी देर के बाद गुरु जी की आवाज उभरी, सजनों, मैंने यहाँ तुम्हें क्यों बुलाया है? क्या तुम ये बात जानते हो? नहीं गुरु महाराज, मेरा कोई उपदेश नहीं है भाइयों। सदियों पहले की बात है, युग युग बीत गए। एक छोटी सी कहानी ने जन्म लिया था और ये कहानी ना जाने कब से मैं इन लोगों को सुनाता आया हूँ जो इसे नावाकिफ थे। मेरे भाइयों, ब्रह्मा की किताब वेद में लिखा है कि जब भारतवर्ष में तब्दीलियां हुई और समझदारों ने 4 तबके बनाए तो इनमें से हर तबके ने अपना अपना काम बांट लिया। तवील अरसे तक इनके बीच कोई ऐसी बात न हुई जो परेशानी का बायस बनती। चारों तबके अपना अपना काम करते रहे। ब्राह्मण भगवान की पूजा करते रहे और सबसे बड़ी जात कहलाए। क्षत्रिय देशों पर हुकूमत करते रहे और इनके काम में भी किसी ने दखल ना दिया। वेश खेती बाड़ी करते रहे और अछूत इन सबकी सेवा करते रहे। सबका एक मुकाम था, सब अपने अपने काम करते, किसी को किसी से शिकायत ना हुई। परंतु बुराइयां हर युग में जन्म लेती हैं। बुरे कर्मों का फल बुराइयों की शक्ल में जाहिर होता रहता है। सो राजा युद्धराज के दौर में एक बुराई ने सर उठाया और इसका नाम था चंपाकली। चंपाकली एक अछूत लड़की थी, लेकिन उसने क्षत्रिय राजा युद्धराज के बेटे नंदराज को अपनी मोहब्बत का शिकार बना लिया और नंदराज को इस बात पर तैयार कर लिया कि वो राजा बनकर अछूतों को ब्राह्मणों के बराबर मुकाम देगा। क्षत्रिय वेश, ब्राह्मण और अछूत सब एक हो जाएंगे, आपस में शादियां करेंगे और साथ साथ मिलजुल कर रहेंगे। भाइयों, नंदराज प्रेम जाल में फंस चुका था। उसके मन में ये बात नहीं कि ये सब कुछ तो भौंचाल लाने के लिए काफी है, पर ब्राह्मणों का काम ये था कि इस बुराई को खत्म करें और मैंने अपना काम पूरा किया। भाइयों,
मैंने उस युग में इस बात के खिलाफ आवाज उठाई, नंदराज मारा गया, चंपाकली कत्ल कर दी गई। और इस ख्याल के तहत के आने वाले समय जब ये दोनों फिर से जन्म लेंगे, ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए वही समय होगा जिसमें इनका उभाय फिर जागेगा। इस उभाय को रोकने के लिए मैंने आत्महत्या कर ली और उस योग को रोकने के लिए मैंने खुद को तैयार कर लिया जिसमें मुझे इनके साथ आना था। तब नंदराज दुर्योधन के रूप में आया, मैं भी उसके साथ लगा हुआ था और अब चंपाकली हमारे बीच मौजूद थी। पर मैंने यह सब कुछ ना होने दिया और इन दोनों को इनके बुरे इरादे के साथ फिर से मरना पड़ा। अगर मैं चाहता तो जीता रहता और यह सोच लेता कि आने वाला समय खुद अपना काम करेगा, मगर मैंने धर्म की रक्षा के लिए फिर से अपनी भेंट की। और इस दौर में भी नंदराज तिलकचंद के रूप में मौजूद था और मैं गिरधारी लाल के रूप में मौजूद हूँ। तुमने देखा कि मेरी कोशिशों से तिलकचंद मारा गया और वो खतरा टल गया कि अछूत और ब्राह्मण बराबर बराबर बैठकर जीवन बिताएंगे। लेकिन ये खतरा अब भी बाकी है। आने वाले हजारों साल के बाद चंपाकली फिर से जन्म लेगी, नंदराज फिर जागेगा और उस वक्त मेरा मौजूद ना होना धर्म के लिए खतरा बन जाएगा। चुनाचे मैंने आप लोगों को इसलिए जमा किया कि आज मैं आप लोगों से रुखसत हो रहा हूँ। मैं फिर इस योग के लिए अपने आप को त्याग रहा हूँ जिसमें चंपाकली और तिलकचंद होंगे। अगर मैं ना हुआ तो इन लोगों को जानने वाला कोई ना होगा। चुनाचे अब मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। महाराज, ये क्या कह रहे हैं आप? आपको हमारे दरमियान रहना होगा। अकीदतमंद धाड़े मार मार कर रोने लगे। तब गुरु गिरधारी लाल ने मुस्कुराकर अपना एक हाथ उठाया। देखो भाइयों, ठीक है, तुम्हारे मन में मेरे लिए प्रेम है। मैं जानता हूं कि तुम मेरे साथ जीवन बिताना चाहते हो। ये जीवन बीत जाएगा, जितनी लिखिया पूरी हो जाएगी। और आने वाले समय क्या तुम ये पसंद करोगे कि अछूतों का नापाक मंसूबा कामयाब हो जाए? चंपाकली अपना वह वरदान हासिल कर ले जिसके लिए उसने भी खुद को त्याग रखा है। अगर वो इतनी ही बड़ी वरदानी है तो घनश्यामी भी कोई मामूली चीज नहीं। मैं उन्हें रोकूंगा और इस तरह धर्म की सेवा होगी। इसमें तुम सबकी दुआएं भी मेरे साथ शामिल होंगी। बस अब मैं चलता हूं। मैं इस गुफा में घुस जाऊंगा। तुम इसके ऊपर ये बड़ा पत्थर रख देना जो मैंने इसी मकसद के लिए तैयार किया है। और सुनो, लोगों को ये मालूम ना हो कि मैं यहाँ गहरी नींद सो रहा हूँ। अगर लोगों को पता चल गया तो मेरे साथ बुरी होगी और मेरा मकसद पूरा ना हो सकेगा। तुम्हारी प्यास सदियों की प्यास बुझाएगी। चिंता मत करो, गुरु ने कहा और गुफा में दाखिल हो गए। अकीदतमंद देर तक रोते रहे और सबने इज्तमाई कुव्वत से वो बड़ा पत्थर धकेल कर गुफा के मुंह पर रख दिया जिसे हटाना एक इंसान के बस की बात न थी। इसके बाद वो 40 दिन तक गुफा के बाहर बैठे रहे कि मुमकिन है गुरुजी अपना इरादा बदल दें और बाहर आने की कोशिश करें। इस समय वो गुरुजी की मदद करेंगे। 40 दिन के बाद जब उन्हें पता चल गया कि गुरुजी भूख और प्यास से परलोक सुधार गए होंगे तो वो गर्दन लटकाए वहां से वापस आ गए। माधोलाल मारा जा चुका था। तिलकचंद को कत्ल कर दिया गया। रियासत बगैर राजा की थी। महामंत्री और सालार ने मिलकर अनाने हुकूमत संभाल लिया। रानी शारदा बिस्तरे मर्ग पर पड़ी थी। कोई निगाह में ना था जिसे राजा बना दिया जाता। सूरत हाल बेहद खराब थी और माधोलाल के हवारी शोर मचा रहे थे कि राजा माधोलाल ही था और अब किसी बाहर के आदमी को राजा ना बनाया जाए। रानी शारदा को हमारे हवाले किया जाए। तरह तरह की बहुत सी बातें, बगावतें चारों तरफ सर उठा रही थीं। महामंत्री और सेनापति इस इंतजार में थे कि रानी शारदा की हालत कुछ बेहतर हो तो वो इससे पूछें कि राजा किसे बनाया जाए। फौज को जगह जगह तशद्दुद करना पड़ रहा था। हुकूमत का कारोबार संभालने में बड़ी मुश्किलात पेश आ रही थीं। आहिस्ता आहिस्ता रानी शारदा की हालत कुछ संभली। महामंत्री और सेनापति इसके पास पहुंच गए। उन्होंने अर्ज किया कि नए राजा के लिए क्या किया जाए। शारदा गहरी गौरव फिक्र में डूब गई थी। फिर उसने गर्दन उठाकर कहा, पूरनलाल कहाँ है? महाराज, पूरनलाल मौजूद है रानी शारदा। तो सुनो महामंत्री, तुम इस बात को नहीं समझोगे। मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बताना चाहती हूँ कि पूरनलाल भी मेरा ही बेटा है। बिलाशुबा वो एक रियासत का राजा है, लेकिन जिस तरह आने वाले समय में तिलकचंद कीदूराज की हुकूमत और यहाँ की हुकूमत संभालना चाहता था, इसी तरह पूरनलाल अब ये तीनों हुकूमतें संभालेगा। ये सारा इलाका मिलकर एक हो जाएगा और पूरनलाल इसका हुक्मरान होगा। अगर तुम्हें कोई एतराज है तो बताओ। दूसरी शक्ल में यही होगा कि हमारे दुश्मन सर उठाएंगे, फिर इनमें से कोई ना कोई रियासत पर कब्जा करेगा। इसके बाद इंतकामी कार्रवाइयां होंगी और जयचंद का देश भस्म होकर रह जाएगा। मुझे बताओ महामंत्री और सेनापति, तुम्हें तो इस बारे में कोई एतराज नहीं है? नहीं रानी माता, आपका कहा पूरा करने के लिए हम अपना जीवन वार देंगे। तो फिर पूरनलाल को बुलाओ, रानी शारदा ने कहा। उसकी तलबी पर पूरनलाल उसके पास पहुंच गया। दर हकीकत पूरनलाल रानी शारदा से बेहद अकीदत रखता था। रानी शारदा ने प्यार से उसे अपने पास बिठाया और आंखों में आंसू भरकर बोली, पूरनलाल, तुम मेरे बेटे की तरह हो। हाँ माता जी, आप समझे तो बात इससे अलग नहीं। पूरनलाल ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा, तुमने मेरी बड़ी सेवा की है पूरनलाल। वो मेरा फर्ज था माता जी। वो तुम्हारा फर्ज था। मैं भी अपना एक फर्ज पूरा करना चाहती हूँ, रानी शारदा ने कहा। आपका फर्ज? पूरनलाल ने कहा। हाँ पूरनलाल, मैं तुम्हारी सेवा के बदले में तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। नहीं माता जी, मैंने जो आपकी सेवा की इसका सिला मुझे नहीं चाहिए। एक अच्छी नीयत से मैंने आपकी सेवा की थी और मेरी आत्मा को बड़ी शांति मिली है। बस इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन माता, तुम्हें कुछ देना चाहती है।
माता का दिया हुआ मेरे सर आंखों पर, मगर ये किसी बात का सिला नहीं होना चाहिए। अच्छा यूं ही सही। सुनो पूरनलाल, मैं तुम्हें इस रियासत की हुकूमत दे रही हूँ। तिलक चंद अब इस संसार में नहीं, भगवान ने इसे वापस ले लिया। राजा कीदू राज की हुकूमत और राजा जयचंद की हुकूमत दोनों बेराज हैं। तुम अपनी हुकूमत के साथ साथ इन दोनों हुकूमतों को भी संभालो। तुम्हारा इलाका तुम्हारी रियासत से लेकर कीदू राज की रियासत तक होगा। ये तुम्हारी माता का हुक्म है और इस हुक्म की खिलाफ वर्जी अच्छी ना होगी। माता जी आप क्या कह रही हैं? पूरनलाल हैरत से बोला। जो कुछ कह रही हूँ अच्छी तरह सोच समझ कर कह रही हूँ पूरनलाल। मगर माता जी, अगर मगर की गुंजाइश नहीं है पूरनलाल, कहो कि तुमने मेरी ये भेंट स्वीकार कर ली। मैं इस काबिल तो नहीं हूं माता जी, पर माता का दिया है इसलिए ठुकरा भी नहीं सकता, पूरनलाल ने गर्दन झुकाकर कहा। और रानी शारदा के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। दूसरे दिन रानी शारदा के हुक्म पर महामंत्री ने दरबार आम लगाया। सारे उमरा और मोअज़्ज़िज़ीन जमा हो गए। रानी शारदा को भी एक पालकी में बिठाकर राज दरबार लाया गया और रानी शारदा ने पूरनलाल के राजा होने का ऐलान किया। चारों तरफ से भिनभिनाहटें जाग उठी, लेकिन सेनापति, महामंत्री और दूसरे तमाम उमरा ने अपनी तलवारें नियाम से निकालकर रानी के चरणों में रख दी। गोया इसके हुक्म पर सर झुका रहे थे। फिर किसी की मजाल थी कि कोई चूं करता। चुनाचे सब खामोश हो गए और राजमुकुट रानी शारदा ने पूरनलाल के सर पर रख दिया। इस तकरीब में चंपाकली भी मौजूद थी। उसके दिल में ना जाने कैसे कैसे तूफान उठ रहे थे। एक शाम जब गम से निढाल माँ, जो इस दुनिया में बेसहारा रह गई थी और महल के हिस्से में बैठी हुई थी, तो चंपाकली इसके पास पहुंच गई। शारदा ने आंखें उठाकर उसे देखा और चंपाकली का उदास और सोगवार चेहरा देखकर उसे अपना बेटा याद आ गया। उसने चंपाकली का हाथ पकड़ा और अपने पास बिठा लिया। दृष्णा तू भी बिन मौत मारी गई? वो बोली। नहीं माता जी, जो कुछ हुआ मेरी तवक्को के खिलाफ नहीं था। ये आज की बात नहीं, युग युग की बात है। आप तो अपनी आंखों से सब कुछ देख चुकी हैं, उसके बाद भी आप ऐसी बातें कर रही हैं। माता जी, सब कुछ बर्दाश्त करना होगा और ना जाने कब तक ये फेर जारी रहे। कब तक? रानी शारदा ने कहा। मैंने कहा ना माता जी, घनश्यामी से इस्तीफा एक भूल हो गई है। पता नहीं पापी को इसका एहसास है या नहीं। वो बड़ा ही चालाक, बड़ा ही मक्कार है। लेकिन माता जी, मेरा ज्ञान यही कहता है कि घनश्यामी इस बार चक्कर खा ही गया। सो अब जब हम नए संसार में जागेंगे तो घनश्यामी को बड़ा सख्त मुकाबला करना पड़ेगा हमसे। माता जी, मैं नहीं कह सकती कि हालात क्या हूँ, लेकिन अब मैं आपसे अपनी आखिरी ख्वाहिश बयान कर देना चाहती हूँ। आखिरी ख्वाहिश? शारदा ने दर्द भरे लहजे में पूछा। हाँ माता जी, आखिरी ख्वाहिश। तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है दृष्णा? पहली तो ये कि आप मुझे दृष्णा न कहें, चंपाकली कहें, जो मेरा असल नाम है। ठीक है चंपाकली, क्या ख्वाहिश है तेरी? माता जी, तुम्हें वो समाधि याद है जहां तुमने एक रात क्याम किया था? हाँ मुझे याद है। तब फिर मुझे वहीं ले चलो माता जी। तुम्हें शायद याद ना हो, लेकिन वो समाधि तुमने ही बनवाई थी। दृष्णा ने कहा। मैंने? शारदा चौंक कर इसे देखने लगी। हाँ माता जी, तुमने। युग युग पहले की बात है, जब तुम दुर्योधन की मां कंधारी थी और पापी घनश्यामी अपने अनेक रूप में उसी तरह तुम पर मुसल्लत था जिस तरह वो गुरु गर्दारी बनकर तुम्हारे साथ रहा। घनश्यामी की चालें कामयाब हुई और मुझे इस समाधि में चुनवा दिया गया। माता जी, वही तारीख दोबारा दोहरानी है। एक बार फिर तुम्हें वही सब कुछ करना होगा जो तुम पहले कर चुकी हो। ये तुम क्या कह रही हो चंपाकली? शारदा ताजुब से बोली। ये जरूरी है माता जी। जैसे भी हो माता जी, तुम्हें ये काम करना ही होगा। अगर तुमने ना किया तो मैं तुम्हारे सामने सर फोड़ फोड़ कर मर जाऊंगी। मेरा इतना बड़ा मान ना तोड़ो माता जी। जो कुछ भगवान ने हमारे भाग में लिख दिया है वो होना जरूरी है। चंपाकली ने कहा। रानी शारदा फूट फूट कर रोने लगी। रानी शारदा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। चंपाकली का असरार उसे मजबूर किए दे रहा था। ना जाने किस दिल के साथ वो उठी और महामंत्री को बुलाकर कुछ अहकामात सादिर किए। असल सूरत हाल उसने किसी को नहीं बताई। दरिया की लहरों पर एक कश्ती रवां दवां थी। इसमें चंपाकली, रानी शारदा, कुछ मेमार और दूसरे ऐसे लोग बैठे हुए थे जो रानी शारदा के इशारे पर सब कुछ करने को तैयार थे। एक ऐसा खेल होने जा रहा था जिसका तस्वुर भी मुमकिन न था और इसके बारे में किसी को कुछ मालूम न था। कश्ती अपना सफ़र कर चुकी और फिर उस छोटे से जजीरे के किनारे जा लगी जहां सदियों पहले एक अनोखा वाकया रूनमा हुआ था। आज फिर तारीख अपने आप को दोहराने लगी। बेदिली से वह सब खुशकी पर उतरे। खूबसूरत इलाके से गुजरते हुए उस समाधि की तरफ बढ़ने लगे जिसका रंग स्याह हो चुका था और काई उसे उसके असल रंग से महरूम कर चुकी थी और दूर से देखने पर वो जगह बेहद वीरान नजर आती। रानी शारदा डूबते दिल के साथ आगे बढ़ रही थी। चंपाकली के होंठों पर एक पुरज़म मुस्कुराहट थी। वो अपने आप को बलिदान करने जा रही थी उस समय के लिए जब उसका महबूब नंदराज उसकी आगोश में होगा। मुमकिन है इसके लिए उसे ऐसे कई जन्म और अपनाने पड़े। समाधि में दाखिल होकर चंपाकली ने शारदा की जानिब देखा और फिर शारदा ने मजदूरों को हुक्म दिया कि समाधि तोड़ दी जाए। मजदूर हथौड़े और कोदालें लेकर समाधि को तोड़ने लगे। थोड़ी देर के बाद वह जगह साफ हो गई, नई ईंटें लाई गईं और इसके बाद मजदूरों को एक नया हुक्म मिला जिस पर वह हैरत से रानी शारदा का मुंह देखने लगे। जो कुछ कहा जा रहा है वही करो, रानी शारदा ने तहकमाना अंदाज में कहा। रानी का हुक्म था और मजदूर जानते थे कि राजा और रानियां ऐसे ही अहकामात सादिर करते हैं,
लेकिन चंपाकली की हसीन जवानी पर उन्हें तरस आ रहा था, लेकिन अपनी जिंदगियां भी अजीज थीं। चंपाकली को दरमियान में खड़ा कर दिया गया और उसके गिर्द ईंटें चुनी जाने लगी। रानी शारदा आंसू भरी निगाहों से उसे देख रही थी और रानी शारदा को देखने वाले हैरान थे। कैसी अनोखी बात थी कि एक जुल्म भी हो रहा था और इस पर रोया भी जा रहा था। ईंटें चंपाकली के सीने तक पहुंच गईं। वह मुस्कुरा रही थी। रानी शारदा आहिस्ता आहिस्ता उसके नजदीक पहुंची और आगे बढ़कर उसकी पेशानी चूम ली। तू अकेली नहीं जाएगी चंपाकली, मैं भी तेरे साथ ही चलूंगी। देख, मैंने भी इंतजाम कर रखा है। ये कहकर उसने एक अंगूठी सामने कर दी जिसमें हीरा जुड़ा हुआ था। मैं नहीं समझी माता जी। तू समझने की कोशिश ना कर पगली। तू क्या समझती थी? क्या मैं इतनी नासपास हूं कि तेरी इन खिदमतों का सिला तुझे ये दूं? मैं तेरे साथ चलूंगी चंपाकली। और सुन लो तुम लोग, चंपाकली को दीवार में दफन करने के बाद चले जाना। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बस खामोशी इख्तियार कर लेना, रानी शारदा ने कहा और हीरे की अंगूठी दांतों से चबा ली। चंपाकली पुरसुकून निगाहों से उसे देख रही थी। फिर उसके होंठों से आखिरी आवाज निकली, यही होना था, भगवान की सौगंध, यही होना था। बहुत सी मिलें थीं, कारखाने थे, हजारों मुलाजिम थे जो मिलों और कारखानों में काम करते थे। दौलत का कोई ठिकाना न था। खुद सेठ अमीचंद नहीं कह सकते थे कि इनके पास कितनी दौलत है। शहर की सबसे खूबसूरत हवेली में रहते, जो कदीमों जदीद तर्ज तामीर का इम्तजाज थी। सब कुछ दिया था भगवान ने, पर बेटा नहीं दिया। सिर्फ एक बेटी थी, बड़े मान और मनतों से पैदा हुई। नाम था उसका राधा अमीचंद। शायद ये माता पिता का लाडला प्यार था कि राधा की शख्सियत एक अजीब रुख पर चल पड़ी। वह बहुत खुद सर और मगरूर थी, किसी से भी बात करना पसंद नहीं करती थी। इन तमाम बातों के साथ साथ वो हसीन भी थी। इतनी हसीन के देखने वाला एक बार उसे देखकर दोबारा देखने की आरजू किए बगैर नहीं रह सकता। स्कूल से कॉलेज में गई, लेकिन नाजो नखरों का वही हाल था। बस जो दिल चाहता पढ़ती और जो दिल ना चाहता तो मजाल है कोई उसे पढ़ा दे। इतने बड़े बाप की बेटी थी कि एग्जामिनर उसके सादा कागजों को भी आला नंबर दिया करते और वह हमेशा पास हो जाती। हाँ, अगर उसे कोई शौक था तो दो चीज़ों से। कदीम हिंदू तारीख उसे अजबर थी। बड़े बड़े महात्मा और आला तालीम याफ्ता लोग भारत की तारीख में उसके मुकाबले में नहीं ठहर सकते थे। इसका मुजाहरा भी कई बार हो चुका था। वो तारीख को इस तरह बयान करती जैसे सब कुछ उसकी आंखों के सामने बीता हो और हिंदू आलम शशता रह जाते। बार बार उसका इम्तिहान लिया गया और वो इस इम्तिहान में पूरी उतरी। ये बात उसे और मकबूल किए हुए थी। उसका दूसरा शौक मुसव्वरी था। मुसव्वरी में उसने किसी से एक लकीर खींचना भी नहीं सीखा था, लेकिन हवेली के मगरबी हिस्से में एक बहुत बड़ा निगार खाना कायम था, जहां रंग और ब्रश इस तरह बिखरे रहते कि अगर उन्हें संभालने की कोशिश की जाती तो हफ्तों लग जाते। बड़ी बड़ी कीमती तस्वीर दीवारों पर आवेजां थीं और इस निगार खाने में किसी को दाखिले की इजाज़त नहीं थी। जो कुछ उसने आज तक बनाया था वो इसके सिवा सबकी आंखों से पोशीदा था। हालांकि मुसव्वरी के शायकीन ने इसकी तारीखी जहानत से मुतासिर होकर बारहा ये फरमाइश की थी कि वो अपने निगार खाने की सैर कराए, लेकिन उसने सबकी इस फरमाइश को टाल दिया और कहा था कि मेरा शौक सिर्फ मेरी अपनी ज़ात के लिए है। मैं अपनी तस्वीरों को किसी दूसरे की निगाहों से गंदा नहीं कर सकती। लोगों के पास कोई और जरिया नहीं था कि उसकी इन तस्वीर को देख सकते। फिर एक बार एक गैर मुल्की वफ्द वहाँ आया। इस वफ्द में बहुत से मुसव्विर भी थे। अखबारात में इन मुसव्विरों के बारे में काफ़ी तफसीलात दर्ज थीं और उनमें से हर एक ने दावा किया कि उसने कदीम हिंदू मत पर बड़ी रिसर्च की है और उससे मुतल्लिक तस्वीर बनाई हैं जिसको वो अपने साथ लाया है और इनकी नुमाइश का ख्वाहिशमंद है। सरकारी तौर पर उसे इजाज़त मिल गई और एक बहुत बड़े हॉल में उसकी तस्वीर की नुमाइश का बंदोबस्त कर दिया गया। गैर मुल्की मुसव्विर ने बिलाशुबा कदीम हिंदुस्तान पर बहुत रिसर्च की थी। आर्यों के दौर से लेकर मुगलों के दौर तक की उसने तस्वीर कशी की और अपनी दानिस्त में हिंदू तारीख को निहायत सलीके से बयान किया। पंडित धनी राम जी ने खास तौर से राधा के सामने उस गैर मुल्की मुसव्विर की तारीफ की। खाने की मेज़ पर उन्होंने सेठ अमीचंद से कहा, आप एक बार उस नुमाइश को देखें तो सही महाराज। अंग्रेज़ हमारे धर्म पर इतनी गहरी निगाह रखते हैं और इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। आपको मालूम है महाराज कि राधे कृष्णा तहरीक यूरोप में किस कदर फैल चुकी है। ये सब हिंदू मत से मुतासिर होकर किया गया है और इस अंग्रेज़ मुसव्विर की तस्वीर देखकर तो ये अंदाज़ा होता है कि जैसे हिंदू मत अब हिंदुस्तान से निकलकर यूरोप पहुंच गया है। ऐसी हसीन तस्वीर बनाई हैं और ऐसे ऐसे हवालों के साथ कि बस देखते रहो। धनी राम ने कहा और दूसरे लम्हे सालन का डोंगा भड़ाक से मेज़ पर टुकड़े टुकड़े हो गया। उसमें भरा हुआ सालन कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों के लिबास पर फैल गया। राधा गुस्से से खड़ी हो गई। वह पंडित धनीराम की आंखों में देखती हुई बोली, धनीराम चाचा, 2 और 2 4 का हिसाब करते करते मुसव्विरी पर भी बातें करने लगे। तुम्हें शर्म नहीं आती? इस मनहूस बूढ़े मुंह से हिंदू मुसव्विरी की बातें करते हुए वो अंग्रेज तुम्हारा बाप लगता है। बेशक पिछले दिनों में वो तुम्हारा बाप ही होगा और एक सपूत अपने बाप की जिस कदर तारीफ करे कम है। सचमुच सब लोग जान लो कि धनीराम एक अंग्रेज का बेटा है। राधा जहरीले लहजे में कह रही थी
और सेठ अमीचंद मुंह फाड़े हुए थे। किसी की मजाल न थी जो इस सिलसिले में बोलता। फिर श्रीमती जी ने ही पंडित धनीराम को देखते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है धनीराम जी। बिटिया के सामने उल्टी सीधी बातें करने से कितनी बार मना किया है तुम्हें, और फिर हिंदू मुसव्विरी की बातें कर रही हो। अरे अंग्रेज हमारे धर्म के बारे में क्या जाने, जितनी तहरीकें उन्होंने चलाई हैं वह सब की सब इनके सरफिरे होने की दलील हैं। राधे कृष्णा तहरीक में तुम क्या समझते हो, हिंदू मत की पजीराई की गई है। चलो सरभंग पीकर जिस धर्म का प्रचार किया जाए वह धर्म बाइज्जत होता है। ये लोग तो हमारे धर्म का मजाक उड़ा रही हैं, अपमान कर रही हैं। और बिटिया ने ठीक ही तो कहा है कि 2 और 2 4 का हिसाब करते करते तुम मुसव्विरी की बातें करने लगे। कान खोलकर सुन लो धनीराम, तुम अमीचंद महाराज के मुंह चढ़े जरूर होगे, लेकिन अगर तुमने ऐसी वैसी बातें की तो यहाँ तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं। अरे अरे सुनो तो सही राधा की माँ, पंडित जी पढ़े लिखे आदमी हैं, खरे ब्राह्मण हैं, इनके साथ ऐसी बातें करना अच्छी बात नहीं। बिटिया की दूसरी बात है, ये कब किसी दूसरे को खातिर में लाती है। मगर तुम इनका अपमान न करो, अपमान न करो, मैं अभी करती हूँ इनका अपमान। राधा ने प्लेट उठाई और धनीराम जी कुर्सी छोड़कर भागे। खाने की भरी हुई प्लेट इनकी पुश्त पर पड़ी थी और इनकी सारी कमीज खराब हो गई। राधा ने दूसरी प्लेट उठाई और ये प्लेट इनके सर पर लगी। चश्मा इनकी नाक से नीचे गिर गया। चश्मा उठाने झुके तो कांच के टुकड़े पर पांव पड़ा और औंधे मुंह गिर पड़े। खाने की मेज पर भगदड़ मच गई। सब उठकर खड़े हो गए, कोई इधर भागा कोई उधर भागा। अमीचंद जी पंडित जी को उठाने के लिए लपके, लेकिन प्लेटों की बारिश में उन तक ना पहुंच सके और इनसे बचने के लिए एक तरफ हट गए। सब मुंह फाड़े खड़े हुए थे, किसी की मजाल न थी कि राधा को रोके। सारा खाना इधर उधर बिखरा हुआ था। जब आखिरी प्लेट भी राधा के हाथ से निकल गई तो वह पांव पटकती हुई अपने कमरे की जानिब चली गई। हॉल में एक सोगवार सी खामोशी छा गई। पंडित जी हॉल में भी अपना चश्मा तलाश कर रहे थे। वो एक भारी भरकम और पुर्रोब आदमी थे, लेकिन इस वक्त उनकी जो दुर्गंध बन रही थी वो देखने के काबिल थी। बमुश्किल तमाम सालन में डूबा हुआ चश्मा इनके हाथ लगा तो इन्होंने यूं ही अपनी नाक पर रख लिया। बगैर चश्मे के शायद उन्हें सही तौर पर नजर नहीं आता था, इसलिए ये भी ना देख सके कि चश्मा सालन में डूबा हुआ है। और इसके बाद के जो नताइज थे वो बड़े सनसनीखेज थे। सालन पंडित जी की आंखों में लग गया और इसके बाद वो धाड़े मारते फिरे। राधा चूंकि अब बाहर निकल गई थी, इसलिए अब सभी उनकी गमगुसारी के लिए दौड़ पड़े। इनकी आंखें धुलाई गईं, चश्मा साफ किया गया और फिर पंडित जी को सहारा देकर इनके कमरे में ले जाया गया। पंडित जी के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून छाया हुआ था। अपने कमरे में पहुंचकर उन्होंने सेठ अमीचंद से कहा, ठीक है अमीचंद जी, आप लोग आराम करें, मैं लिबास तब्दील करूंगा। जो कुछ हुआ धनीराम वो अमीचंद ने कहा, नहीं माई बाप, ऐसी कोई बात नहीं। धनीराम आपका नौकर है, बस एक बात गलत मुंह से निकल गई थी जिसका नतीजा भी भुगत लिया। आप चिंता न करें, सब ठीक है, पंडित जी ने कहा। और अमीचंद शर्मिंदा से कमरे से निकल आए। वह दिल ही दिल में पंडित जी की बहुत इज्जत करते थे। खुद जात के अच्छे थे, इसलिए आला जात के लोगों को पसंद करते। 12 साल से पंडित धनीराम उनके साथ थे। कहाँ से आए थे, क्या करते थे, इस बारे में कुछ पूछना अमीचंद ने मुनासिब ना समझा। बस पंडित जी की शख्सियत ही ऐसी थी कि अमीचंद पूरा भरोसा कर बैठे। कारोबार के बहुत से असूल धनीराम के हवाले कर दिए गए। एक अच्छे आदमी की हैसियत से अमीचंद ने उन्हें अपने साथ ही रख लिया। उसके बाद से पंडित जी घर के एक फर्द बने हुए थे। कोई भी उन्हें नौकर नहीं समझता था। सभी जानते थे कि पंडित जी अमीचंद के कोई रिश्तेदार हैं और सेठ अमीचंद खुद भी उनकी बहुत इज्जत करते। ऊधे शंकर बेहद गरीब आदमी था। 5 बेटे थे उसके, जो अभी बहुत छोटे थे। 4 पाइयों के बांध बुनकर जिंदगी गुजार रहा था। बेटों के बड़े होने का इंतजार भी था ताकि वो इसके बाजू बने, लेकिन अजय शंकर जवान क्या हुआ, इतरा ही गया, अपनी औकात भूल गया। भानों को हाथ लगाना वो कसरे शान समझता था। साफ साफ उसने अपनी माता से कह दिया, देख माता, मैं अछूत जरूर हूं पर बांध नहीं बुनूंगा, और ये जात पात की बातें इस गांव में ही सबसे ज्यादा हैं। आखिर शहरों में भी तो इंसान बसते हैं, उनमें अछूत भी होंगे, ब्राह्मण भी होंगे, सभी होंगे, पर वो इस तरह एक दूसरे से बैर नहीं रखते। माता, मैं नहीं मानता कि अछूतों में कोई बुराई है, बस तू ये समझ ले कि मैं अपने आप को अछूत समझने के लिए तैयार ही नहीं। मैं शहर जाऊंगा, वहां नौकरी करूंगा और अपनी हैसियत मनवाऊंगा। अरे वाह, ये अच्छी रही कि अछूत इस कुएं में पानी न भरें जिससे ब्राह्मण पानी भरते हैं। फिर क्या बिगड़ जाता है इन कुओं का, हमारे हाथ इनसे ज्यादा साफ होते हैं। ये ना करो, वो ना करो, बर्तन ना छुओ, इस जगह ना जाओ, उस जगह ना जाओ, ये कोई रहने की जगह है। माँ, तू मेरा बंदोबस्त कर दे, मैं शहर जाऊंगा, और अगर तूने मेरा बंदोबस्त ना किया तो सोच ले कि किसी दिन खामोशी से शहर निकल जाऊंगा। अजय शंकर माँ से कहता था और बेचारी माँ घबरा जाती थी। तू तो पागल है। देख बेटा, ये आज की बात तो नहीं है। जात जात ही होती है। कुछ जातें भगवान ने ऊंची बनाई हैं, कुछ नीची बनाई हैं, जातें एक ही हैं। ये सारा चक्कर इन पंडितों ने चलाया है। मेरा बस नहीं चलता, वरना इनकी चोटी उखाड़ कर इनके हाथ पर रख दूं। राम राम, कैसी बातें करता है तू, बच्चों की सी। देख अजय शंकर, मेरे लिए मुसीबत ना बन। जैसा हमारे पुरखे गुजारते आए हैं ऐसा ही तुझे भी गुजारना पड़ेगा। ऐसी वैसी बातें करेगा तो गांव वालों को दुश्मन बना लेगा।
अरे तो इनके साथ रहता कौन है, मैं तो शहर जाकर रहूंगा, मैंने तुझसे कह दिया, मेरा इंतजाम कर दे। माँ बेचारी इन बातों से परेशान हो जाती। तीसरे चौथे दिन अजय शंकर यही रट लगाए रहता। बाप के कानों में भनक पहुंची तो वो चिरागपा हो गया, मगर माँ ने समझा दिया, जवान बेटा है उदय जी, ऐसी वैसी बात हो गई तो बरादरी वाले थूकेंगे हम पर। शहर जा रहा है, उसे जाने दे। वाह, जाने दो। एक बेटा जवान हुआ तो उसके दिमाग इस तरह खराब निकल गए। अब मैं इन चारों को फिर पालता रहूं, फिर बड़ा करूं, ताकि इसके बाद दूसरा भी शहर निकल जाए, फिर तीसरा भी निकल जाए। वाह भाई उदय शंकर, तुम तो बड़े अच्छे रहे। सारा जीवन भाड़ झोंकते रहो, बेटे बड़े होकर घर से भागते रहे। अजय की माँ, अब की बार इस ससुरे ने अगर शहर जाने का नाम लिया तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। तुम भी नादानों की सी बातें करने लगे हो उदय जी। भला जवान बेटे की टांगे तोड़ी जाती हैं और फिर शहर जाकर वो कुछ नौकरी कर लेगा, हमें भी कुछ भेजेगा, तुम्हारा हाथ बढ़ जाएगा। गांव में बान बुनते बुनते वो भी इसी तरह जीवन बिता देगा जिस तरह तुमने बिता दिया है। क्या मिलता है इसमें? वही 2-4 रोपली जिनमें ना तन ढकता है ना पेट भरता है। वो शहर निकल जाएगा तो यहां से ज्यादा ही कमा लेगा। हमें इसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उसका मान पूरा करना चाहिए। मुमकिन है शहर जाकर वो कोई अच्छी नौकरी तलाश कर ले और अपने बाकी भाइयों को भी संभाल ले। उदय शंकर सोच में पड़ गया। उसे नरम पाकर अजय की माँ ने मजीद इस सिलसिले में कुछ गुफ्तगू की और बिलाखिर उदय शंकर तैयार हो गया। मगर उसे शहर भेजने के लिए पैसे भी हैं तेरे पास? उसने पूछा। 25 रुपया जोड़कर रखे हैं पूरे, ना जाने कितने अरसे में। अगर मेरे बेटे के काम आ जाएं तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। मगर सुना है कि शहरों में तो 25 रुपये की कोई हैसियत नहीं। उदय शंकर परेशानी से बोला। इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते, देखा जाएगा। भगवान का नाम लेकर हम उसे भेजें तो सही। मेरी मानो उदय शंकर, तो हिम्मत कर ही जाओ, 2-4 दिन में उसे शहर रवाना कर दो। फिर जब माँ ने अजय शंकर को शहर जाने की खुशखबरी सुनाई तो वो सारी रात अपने दोस्तों और मिलने वालों में भागता रहा। मासूम सा नौजवान था, अछूत के घर पैदा हुआ, लेकिन भगवान ने रंगो रूप ऐसा दिया था कि बड़े बड़े ऊंची जात के उससे जलते थे। ये चौड़ा सीना, घुंघराले बाल, हसीन आंखें, गोरा रंग, देखने और दिखाने के काबिल शख्सियत। बस एक ही धब्बा था उसकी जात पर कि वो अछूत था। ऊंची जात की लड़कियां पनघटों पर पानी भरते हुए इसे देखती तो इनके सीनों में हुक सी उठने लगती और एक दूसरे की जानिब तरसी हुई निगाहों से देखती और फिर मरे मरे लहजे में कहती, अछूत है पापी। और ये पापी अछूत बस से उतरकर जब शहर में दाखिल हुआ तो लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। बहुत सोने उसे देखा और पसंद किया, लेकिन जाहिर है कि कोई किसी के मामले में दखल नहीं देता। वो शहर की सड़कों पर मारा मारा फिरने लगा। हर चीज़ अनोखी थी, हर चीज़ दिलचस्प थी। उसके माँ बाप ने उसे हदायत की थी कि देखो बेटा, अपनी जात को मत भूलना, अछूत हो अछूत ही रहना, किसी को ब्राह्मण कहकर अपनी जात न बताना, यह लड़के के लिए गाली होता है। और भला अजय शंकर अपने माँ बाप के लिए क्यों गाली साबित होता? 2-3 दिन तो शहर की सड़कों पर मारे मारे फिर के गुजार दिए। जहां रात होती वहीं पढ़कर सो जाता। किसी ने उसे नहीं पूछा था, उसे शहर की यही अदा पसंद थी। हर कोई अपने रंग में मस्त था। फिर इसने सोचा कि पैसे खत्म हो रहे हैं, कहीं नौकरी तलाश करनी चाहिए। शहर की रौनकें तो यूं ही की यूं ही रहेंगी, अगर पैसा नहीं हुआ तो सारी रौनकें खत्म हो जाएंगी। चुनाचे उसने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। नौकरी मांगना उसे नहीं आता था, बस कुछ ख्यालात थे जहन में। फिर एक दिन वो एक बजाज की दुकान के सामने जा खड़ा हुआ। बजाज ने उसे देखा और दिलचस्पी से बोला, आओ महाराज, क्या चाहिए? कपड़ा लेना है? कैसा कपड़ा लोगे? नहीं भाई, कपड़ा नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए? बजाज ने उसे ताजुब से देखा। नौकरी? देहात से आए हो? हाँ हाँ, तुम्हें कैसे मालूम? अजय शंकर ने हैरत से पूछा। शक्ल से लग रहे हो। अच्छा। अजय शंकर अहमकाना अंदाज में हंसने लगा। क्या नौकरी करोगे? बजाज ने पूछा। बस महाराज, जो भी मिल जाए सब कुछ करने को तैयार हूँ। घरों में काम कर सकता हूँ, माली का काम भी जानता हूँ, दुकान पर कपड़ा बेच सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। अच्छा, जात क्या है तुम्हारी? ब्राह्मण हो? नहीं भाई, भगवान ना करे, अछूत हूँ। क्या? बजाज गुस्से से खड़ा हो गया। तू अछूत है? अरे पापी, उठ यहाँ से, निकल चल नीचे, वह नफरत भरे अंदाज में बोला। और अजय शंकर जल्दी से नीचे उतर आया। क्यों, क्या हो गया तुम्हें? मैं बताऊं क्या हो गया मुझे? सारी दुकान खराब कर दी, धुलवाना पड़ेगी, लोबान जलाना पड़ेगा। अछूत होकर ऊपर चढ़ाया। शर्म नहीं आई तुझे? भला अछूत होना भी कोई शर्म की बात है भाई? जा जा, भाग जा यहाँ से, तेरा दिमाग खराब है, बजाज ने कहा। और अजय शंकर वहां से चलाया। राधा पर जुनून तारी हो गया था। वो खुद भी मुसव्वरी की वो नुमाइश देखने गई और नुमाइश में पहुंचकर उसने एक हंगामा खड़ा कर दिया। ये तस्वीरें हैं, इन्हें तुम तस्वीरें कहते हो? ये लोग तो वलायत से आए हैं और ये वलायती बकरे हमारी तहजीब और हमारे मजहब को क्या समझें। लेकिन मुझे तुम लोगों पर हैरत है, तुम इन तस्वीरों को देख रहे हो और इन्हें अपने धर्म की तस्वीरें कहते हो। लानत है तुम सब पर। उसने एक ऊंची जगह पर खड़े होकर कहा और लोगों में चहमगोइयां होने लगीं। बहुत सोने उसकी बात पर कह के लगाई और बहुत सोने इजहार नाराजगी किया। पंडित अमी चंद भी इस नुमाइश में मौजूद थे। वो बेचारे बुखलाए बुखलाए लोगों को समझाते फिर रहे थे कि उसकी बातों का ख्याल न करना, बस जरा तेज दिमाग की लड़की है।
दरअसल हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ जानती है, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा ही बोलने लगती है। आप लोग क्षमा कर दें इसको। क्या फजूल बातें कर रहे हो पिताजी? मैं क्षमा नहीं मांगती, इन तस्वीरों को चैलेंज करती हूँ। अगर तुम हिंदू मत की सही तस्वीर देखना चाहते हो तो ठीक है, इन तमाम तस्वीर को इस हॉल की एक दीवार पर लगा दो और कल मैं कुछ तस्वीरें यहाँ नुमाइश के लिए भेजूंगी। फिर मुवाजना कर लेना और अपना सर पीट लेना या गंदी नाली में मुंह दे देना। राधा यहाँ भी अपनी तुंद मिजाजी से बाज नहीं आई। हाल के मुंतजमीन ने इस चैलेंज को बखुशी कबूल कर लिया। अगर अमी चंद का मामला ना होता तो शायद बात पुलिस तक पहुंच जाती। बात रफा दफा हो गई। मुंतजमीन ने इस चैलेंज के बारे में अखबारात को खबर दे दी और अखबारात ने इस खबर को सुर्खियों के साथ छापा। घर आकर राधा निगार खाने में घुस गई। वो उन तस्वीरों का इंतखाब करना चाहती थी जिन्हें नुमाइश में भेजती। अखबारात में खासी लेदे हो चुकी थी, इसलिए दूसरे दिन सुबह से हॉल में लोगों का तांता लग गया। तस्वीर दीवारों पर आवेज़ा की जा रही थी। बड़े बड़े हसीन फ्रेमों में हिंदू मत की तारीख की तस्वीर कशी की गई थी और सुबह ही सुबह देखने वाले अंगश्त बदंदां रह गए। श्री कृष्ण के दौर से लेकर इस दौर तक की जो खूबसूरत अक्कासी की गई थी वो कोई इंसानी कारनामा मालूम नहीं होता था। अजंता और एलोरा में जो मुजस्मे तराशे गए थे उन्हें इस दौर की अजीम तख्लीक कहा जाता, लेकिन ये तस्वीर उनसे बहुत आगे थीं। एक एक नक्श, एक एक लकीर को इस तरह नुमाया किया गया था कि पूरी कहानी बन गई थी। एक एक किरदार को इस तरह उजागर किया गया था कि कोई भी देखकर धर्म की इन बातों का अंदाज़ा लगा सकता था जो शास्त्रों में लिखी हुई थी। 12 बजे मुफक्किरीन और मुहक्किकीन का एक गिरोह इन तस्वीर को देखने आया। इसके बाद इसने जो फैसला किया वो सभी के लिए काबिल कबूल था। बेशक ये तस्वीरें दुनिया का बेहतरीन फ़न करार दी जा सकती थीं। फ़न मुसव्वरी में उन्हें एक नुमाया मुकाम हासिल था। अखबारात ने ऊधम मचा दिया। फोटोग्राफरों ने इतनी तस्वीर ली कि राधा घबरा गई और उसने घर ही भाग जाने में आफियत समझी। लेकिन उसी शाम उसने तमाम तस्वीर अपने निगार खाने में वापस मंगवा लीं। हालांकि मुंतजमीन ने दरख्वास्त की थी कि इन तस्वीर को 2-4 दिन तक आर्ट गैलरी में रहने दिया जाए ताकि वो राधा के फ़न के बारे में लोगों को मदऊ करके उनके ख्यालात हासिल कर सकें। लेकिन राधा ने उनकी एक न चलने दी और अपने आदमी भेजकर अपनी तस्वीर मंगवा लीं। उन्हें भेजते हुए उसने कहा था कि अगर वो लोग ज़्यादा गड़बड़ करें तो हॉल में आग लगा देना और वो तस्वीर उतार लेना। खैर, हॉल में आग कौन लगाता। हाँ, तस्वीर वापस आ गई, लेकिन इनके चर्चे हफ्तों रहे। राधा के शबो रोज़ यूं ही चलते रहे। फिर एक सुबह वो अपनी हवेली से बाहर आ रही थी तो उसने एक देहाती को हवेली के दरवाजे के बाहर खड़े देखा। देहाती कुछ ऐसा अजीब सा था कि राधा रुक गई और अपनी जगह खड़े होकर उसे देखने लगी। फिर वह चंद कदम आगे बढ़ाया। किस ज़ात की हो बीबी जी? देहाती ने उससे पूछा। लहजे में ऐसा अक्खड़पन और अजीब सा एहसास नुमाया था कि राधा अपनी तुंद मिजाजी के बावजूद उसे नापसंद न कर सकी। वो खामोशी से वहीं खड़ी उसे देखती रही तो देहाती थोड़ा और आगे बढ़ाया। बैरी हो क्या? मैंने पूछा था किस जात की हो? देहाती बोला। तुम किस जात के हो? राधा ने उससे सवाल किया। अछूत है हम। अछूत? क्या समझती हो? ब्राह्मण होगी तो अपने घर की होगी, हमको इससे क्या? वो मुंह टेढ़ा करके बोला। अरे तो मैं तुमसे क्या कह रही हूँ कि मैं तुमसे बड़ी हूँ? राधा बोली। नहीं हो। वो खुशी से उछल पड़ा। तो फिर यूं मालूम होता है कि तुम भी अछूत ही हो। भगवान ना करे मैं अछूत क्यों होती, मैं ऊंची जात की हूँ। पंडित है मेरे बाप, पंडित अमित चंद। राधा ने फखरिया अंदाज में कहा। पंडित अमित चंद? अरे इस शहर में सारे ही पंडित घुसे हुए हैं, कहीं कोई अछूत भी है? देहाती नौजवान मुंह बिगाड़ कर बोला और राधा को उसके अंदाज पर हंसी आ गई। तुम्हें क्या करना है अछूतों का? बस इंसानों को तलाश कर रही हैं, मगर यहाँ तो सारे के सारे पंडित ही मिलते हैं। देहाती ने मुंह बनाकर कहा और वापस मुड़ गया। राधा को इसकी बातों से दिलचस्पी महसूस हुई। चुनाचे वो चंद कदम आगे बढ़ी और जोर से बोली, रुको तो सही, ये क्या फजूल बकवास करके जा रही हो? देखो बीबी, बकवास वास हम नहीं कर रहे, मुंह संभाल कर बात कर लो। हम अछूत हैं जात के, पक्के अछूत। ठीक है, मगर लड़ क्यों रहे हो? हम लड़ रहे हैं, ये शहर वाले सब हमसे लड़ रही हैं। जिसके पास जाओ वो कहता है अछूत हो, यहाँ से हट जा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, जान निकल जाएगी ससुरों की। धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, जैसे हम इंसान ही ना हो। राधा बगौर उसे देख रही थी। उसे एहसास हुआ कि इस नौजवान में कोई ऐसी खूबी है जो दिल को खींचती है। एक अजीब सा एहसास जहन के गोशों में जाग रहा था। फिर वो बोली, कहाँ से आए हो तुम? अपने गाँव से आए और कहाँ से आए हैं? किस लिए? अरे आए तो नौकरी करने थे, वहाँ रहते तो बांध बुनने पड़ते और सारा जीवन बस चक्कर चलाते चलाते ख़त्म हो जाता। सोच के आए थे कि शहर में नौकरी करेंगे, पर ससुरा ये शहर है, यहाँ के लोगों की आंखों में तो सूर का बाल है। हमारे यहाँ के ब्राह्मण तो फिर भी ज़रा अच्छे थे। यहाँ कर एहसास हुआ कि शहरी और देहाती ब्राह्मणों में कितना फ़र्क होता है। बुरा हो इन सब का। वो फिर वापस मुड़ा, लेकिन राधा इसके सामने आ गई। सुनो, तुम नौकरी करने आए थे तो और क्या झक मारने आए थे यहाँ? मैं अगर तुम्हें नौकरी दिलवा दूँ तो? उसने कहा और नौजवान चौंक कर इसे देखने लगा। दिलवा दो बीबी, दिलवा दो, बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी, बड़ा ही मान मानेंगे हम तुम्हारा, एहसानमंद रहेंगे। अगर यूं ही खाली हाथ गांव लौट गए तो गांव वाले जीना हराम कर देंगे, और पिताजी वो तो बस यही कहेंगे कि चला था शहरी बाबू बनने के लिए, आ गया अपना सा मुंह लेकर।
हम ये सुनना नहीं चाहते बीबी। अगर नौकरी दिलवा सकती हो तो दिलवा दो, बड़ी मेहरबानी होगी बीबी तुम्हारी। तो बस यूं समझ लो तुम्हें नौकर रख लिया गया। अरे कहाँ रख लिया गया, हम तो यहीं खड़े हैं। वो बोला, आ जाओ अंदर, आ जाओ मेरे साथ। मारेंगे तो नहीं अंदर वाले, घर तुम्हारा ही है ना? नौजवान ने पूछा और राधा हंस पड़ी। हाँ हाँ, मेरा ही घर है, अंदर आ जाओ। राधा उसे साथ लेकर हवेली के उस हिस्से में पहुंच गई जहां उसका निगार खाना था। उसने निगार खाने के करीब पहुंचकर कहा, देखो तुम्हारी जिम्मेदारी बस ये है कि यहाँ रहा करो, इस कमरे के बाहर, और कोई अगर इस कमरे में दाखिल होने की कोशिश करे तो लाठियां मार मार कर उसके पांव तोड़ देना, कोई भी अंदर ना जाने पाए। तो बीबी क्या नौकरी तूने ही दे दी? पैसे वैसे मिलेंगे हमें? बेवकूफ़ आदमी, पैसों की क्यों परवाह करते हो? जितने जी चाहे ले लेना, जितनी तुम्हारी ज़रूरत हो मैं दे दिया करूंगी, तुम परेशान मत हो। अच्छा बीबी तेरी मेहरबानी। और खाने वाने का क्या होगा? उसने पूछा। मिल जाएगा तुम्हें, बस तुम अपनी ड्यूटी अभी से शुरू कर दो। ये कुर्सी है तुम्हारी, यहाँ पर बैठ जाओ। और देखो ये सामने वाला कमरा तुम्हारा है, इसमें आराम से सोना बैठना, इस जगह का ख्याल रखना। यहाँ ताला लगा होगा, किसी को अंदर मत जाने देना, और खुद भी कभी अंदर जाने की कोशिश मत करना। अरे हमें क्या ज़रूरत पड़ी है, नौकरी करने आए हैं, तू जहाँ कहेगी वहीं पड़े रहेंगे। बस हमें तो नौकरी मिलनी चाहिए, सो मिल गई। बड़ी कृपा तेरी बीबी, तेरी बड़ी कृपा। क्या नाम है तुम्हारा? अजय शंकर। अजय, राधा ने होंठे ही होंठों में कहा। और तुम्हारा नाम क्या है बीबी? राधा। मगर सुनो, ये तेरा नहीं कहते, तुम्हारा क्या नाम है कहते हैं। चलो चलो ठीक है, अब आइंदा ऐसा ही कहेंगे, तुम्हें कोई शिकायत ना होगी हमसे, उसने कहा और राधा ने गर्दन हिला दी। निगार खाने के बाहर इस देहाती को देखा गया और लोग चौंक पड़े। मुलाजमों ने उसे आकर सवाल किया तो उसने लठ उठा लिया। टांगे तोड़ देंगे अगर इस वेली के पार कदम रखा तो। मगर तुम हो कौन? कोई भी हैं जाकर उस बीबी से पूछो जिसने हमें मुलाजिम रखा है। और राधा का नाम सुनकर मुलाजिम वहां से खिसक गई। राधा ने उन्हें हदायत कर दी कि निगार खाने के बाहर बैठे हुए शख्स को बाकायदगी से खाना पहुंचाया जाए, सुबह का नाश्ता और उसकी ज़रूरत की चीज़ों का पूरा पूरा ख्याल रखा जाए। मुलाजमों ने गर्दन झुका दी थी। फिर उनकी क्या मजाल थी कि राधा के हुक्म की तामील न करते। अलबत्ता शाम को जब बात अमी चंद जी तक पहुंची तो उन्होंने राधा से सवाल किया, मैंने मुलाजिम रखा है अपने निगार खाने की हिफाजत के लिए, उसे बाकायदा तनख्वाह देनी होगी और मैं उसे एक अच्छी तनख्वाह देना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, हमें कोई एतराज़ नहीं। हाँ, वो तुमसे कुछ कहना था। अमी चंद बोले। क्या कहना था? वो कुछ अखबारी नुमाइंदे तुमसे मुलाकात करने आ रही हैं, उन्होंने तुम्हारा निगार खाना देखने की ख्वाहिश जाहिर की है। अमी चंद ने दबे दबे लहजे में कहा और राधा बेफर कर खड़ी हो गई। क्या दिमाग खराब हुआ है उनका? टुकड़े कर डालूंगी जिसने मेरे निगार खाने में कदम रखने की कोशिश की। मैं आप सब लोगों को अच्छी तरह जानती हूँ और मैंने इसका माकूल बंदोबस्त कर लिया है। भेज दें इन अखबारी नुमाइंदों को, लेकिन उनके साथ जो होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे पिताजी। अरे अरे नहीं बेटी, मैंने उनसे वादा नहीं किया है, ये कह दिया कि राधा से पूछकर बताऊंगा। तुम नहीं चाहती तो मैं मना कर दूंगा। इस तरह तुम्हारी तस्वीर कशी का क्या फ़ायदा कि किसी को पता भी ना चल सके। अब देखो ना, चंद तस्वीर तुमने नुमाइश के लिए पेश की थी तो कितनी तारीफें हुई इनकी। आज तक अखबारात उनके बारे में लिखते हैं। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है पिताजी, बस मैं नहीं चाहती कि कोई इन तस्वीरों को देखे। वो तो बस में जज्बाती हो गई थी, वरना मैं इन तस्वीरों को किसी की निगाहों में लाकर गंदा नहीं करना चाहती, राधा ने आखिरी लहजे में कहा। लेकिन वो इस देहाती को ना रोक सकी। एक शाम वो अपने निगार खाने में काम कर रही थी। अंदर तेज रोशनी फैली हुई थी, उसका ब्रश कैनवस पर चल रहा था और वो एक तस्वीर बना रही थी। तो उसने अपने पीछे कदमों की चाप सुनी। हरचंद के वो महवियत के आलम में थी, लेकिन इस चाप ने उसे चौंका दिया। देहाती को देखकर उसकी तेवरियां चढ़ गईं, लेकिन देहाती की हालत इस वक्त अजीब नजर आ रही थी। उसकी आंखें फटी हुई थीं और वो चारों तरफ गर्दन घुमा घुमा कर देख रहा था। राधा ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन ना जाने क्यों इसकी आवाज़ बंद हो गई। देहाती एक तस्वीर के पास जाकर खड़ा हो गया और फिर इसके होंठों से आहिस्ता आहिस्ता एक आवाज़ निकली, चंपाकली, चंपाकली तू तो। और राधा के बदन में थरथरी दौड़ गई। ये लफ्ज़, ये नाम उसके जहन में एक धमाका बनकर गूंजा था और इस धमाके की बाज गश्त उसके रगो पै में अभी तक गूंज रही थी। देहाती नौजवान इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। वो तो अब भी पागलों के से अंदाज में उस तस्वीर को घूर रहा था और उसके बदन में थरथरी दौड़ रही थी। वो अपनी जगह से उठ गई। अजय, उसने खुद को संभाल कर इसे आवाज़ दी और वह चौंक पड़ा। उसने सोई सोई निगाहों से राधा को देखा और फिर उसकी सोई आंखें जाग पड़ी। चंपाकली, चंपाकली तू आ गई, आखिर तू आ गई चंपाकली। अजय होश में आओ, मैं राधा हूँ, मैं अमी चंद की बेटी राधा हूँ, राधा ने कहा, लेकिन उसे यूं लग रहा था जैसे वो झूठ बोल रही हो। मैं होश में हूँ राधा, तू ही होश खो बैठी है, भूल गई सब कुछ, नंदराज को भूल गई। मैं नंदराज हूँ। नंदराज, राधा के मुंह से अजीब सी आवाज़ निकली और अजय ने आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया। आखिर हम मिल गए चंपाकली, हम फिर मिल गए, उसने वो पूरे मुसर्रत से कहा और राधा के बदन में बिजलियां कौंधने लगीं। अजय का लम्स उसे अजनबी नहीं महसूस हुआ। यह बदन तो जाना पहचाना था, लेकिन यह सब क्या है?
उसका दिमाग चकराने लगा। एक बार उसने फिर संभलने की कोशिश की और अजय से अलहदा हो गई। तुम्हें क्या हो गया अजय? कैसी बातें कर रहे हो? जाग गया हूं चंपाकली। हमेशा तू जागती थी, इस बार मैं जाग गया हूं। लेकिन तू भूल रही है, तू भी जाग रही थी, मगर तेरे मन की खिड़कियां नहीं खुली थी। इन बंद खिड़कियों के पीछे बैठी तू ये तस्वीरों के खेल खेल रही थी। आ मैं तुझे बताऊं कि तू कौन है। आ। अजय ने इसका हाथ पकड़ा और एक तस्वीर के पास ले गया। देख ये कौन है, बता ये कौन है? युद्धराज, मेरा बाप। और ये तस्वीर किसकी है? ये तो तुम्हारी है अजय। मैंने बनाई थी ये तस्वीर। नहीं, राधा घुटी घुटी आवाज में बोली, मैंने ही बनाई थी। क्यों? अजय ने पूछा। मैं नहीं जानती। हटो, इसे देखो, ये कौन है? ये तो मैं खुद हूं। ये चंपाकली है, वो नंदराज है। आओ ये देखो कौन है। देखो चंपाकली, ये गोपीनाथ है। इसका मान खून में डूबा हुआ है। ये तो युग युग की कहानी है चंपाकली, मैंने ये कहानी पढ़ ली है। देखो वो पापी घनश्यामी है, और चंपाकली उस तस्वीर को देख, वो दुर्योधन है और वो मेरी माँ कंधारी। सब कुछ तो तूने सामने रख दिया है। ये सारी तस्वीरें बीते हुए समय की हैं। ये हमारा नया जन्म है चंपाकली। मैं नंदराज हूँ। और चंपाकली के जहन में पंचक्की चल रही थी। एक एक बात उसे याद आ रही थी। फिर उसके हलक से एक चीख निकली, तिलकचंद? नहीं नहीं, दुर्योधन। नहीं, नंदराज, मेरे राजकुमार। राजकुमार नहीं री, अछूत, अजय, तेरा अजय। अजय ने दोबारा उसे खुद में पैवस्त कर लिया। दोनों प्रेमियों की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने जन्म जन्म का साथ पहचान लिया था। ना जाने कितना वक्त गुजर गया। दोनों को जब होश आया तो इसी तरह एक दूसरे से लिपटे खड़े थे। राधा होश में आ गई। उसने बड़े प्यार से अजय को देखा और फिर बोली, होश में आओ अजय। फिर अजय, नंदराज ना कहेगी चंपाकली। हमारी कहानी अभी हमारे बीच है अजय, इसे छुपा रहने दो। हमारी आंखें खुल गई हैं, लेकिन संसार की आंखें बंद रहने दो। क्या इस जन्म में भी हमारा संबंध ना होगा? होगा, अवश्य होगा, लेकिन समय बदल गया है। हमें होशियारी से काम करना होगा। वो पापी घनश्यामी ना जाने कहाँ है। इन तस्वीरों में वो मौजूद है। ओह हाँ अजय, वो तो बिल्कुल हमारे करीब मौजूद है। हाँ पापी धनीराम, मुझे एकांक नहीं भाता था। तो ये बात थी, मगर समय बदल चुका है अजय। अगर इस घनश्यामी के बच्चे को कोल्लू का बैल ना बनाकर रख दूं तो राधा नाम नहीं। पिछले सारे जन्मों के बदले ले लूंगी इससे। अब होगा इससे मुकाबला अजय कुमार, अब इससे मुकाबला होगा। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे हमें बताओ कहाँ है वो? गर्दन मरोड़ देंगे इसकी। अजय बोला। नहीं अजय, तकदीर ने इस बार वक्त की लगाम मेरे हाथ में दी है। मैं इन हालात को कंट्रोल करूंगी। मैं सब कुछ देख लूंगी अजय, तुम चिंता मत करो। अमी चंद और इनकी धर्मपत्नी सर जोड़े बैठे थे। दोनों के चेहरों पर तफक्कर के आसार थे। वो किसी खास मसले पर गौर कर रहे थे। मगर करें क्या नाथ? देवी जी बोली। यही तो सोच रहा हूं, अमी चंद ने गहरी सांस लेकर कहा। इससे कहना तो गजब हो जाएगा, बुरा हाल कर देगी। कोई और तरकीब सोचो। धर्मपत्नी ने कहा। क्यों ना हम किसी तरकीब से इस आदमी को ही यहां से भगा दें, उससे बात कर लेंगे। मैं धनीराम जी को भी साथ ले लूंगा, लेकिन ये बात उस वक्त करूंगा जब राधा यहां मौजूद ना हो। अमी चंद बोले। तरकीब तो अच्छी है, कर देखो। अमी चंद की धर्मपत्नी ने बेचारगी के अंदाज में कहा, और अमी चंद तैयार हो गए। पंडित धनीराम को तलाश किया गया और फिर उन्होंने धनीराम जी को दिल की बात बता दी। बेटी जवान है धनीराम जी, बाप कितना ही जवान हो, लेकिन बेटियों की जवानी उस पर बोझ होती है। और वो पागल लड़की आज तक जिस नाजो नोम में पली है, उसने इसे खुद सर बना दिया है। अब पता नहीं कहाँ से उस देहाती को पकड़ लाई है और अपने निगार खाने के दरवाजे पर चौकीदार बनाकर बिठा रखा है। जवान आदमी है, तन्हाई में दोनों रहते हैं। मैं तो ना सही, लेकिन बाहर वाले देखेंगे तो हजार बातें बनाएंगे। इससे कहते बन नहीं पड़ती। मेरा ख्याल है आए, उस देहाती को हम यहाँ से भगा देती हैं। हम कैसे भगाएंगे महाराज? धनीराम ने कहा। क्यों? आप नहीं जानते, वो मुझसे बहुत नाराज रहती है। मेरी तो सूरत एक पल देखना उसे गवारा नहीं। अगर इसे पता चल गया कि मैंने भी ये हरकत की है तो भगवान की सौगंध, मेरी तो टांट गंजी हो जाएगी। मुझे भूलकर भी ना छोड़ेगी वो। इसके बावजूद भी ये काम करना है धनीराम जी। आप खुद सोचें, क्या हम ये बदनामी मोल ले सकेंगे? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो फिर आइए, हिम्मत करें, आइए। मगर राधा कहाँ है? इस वक्त वो शायद मौजूद नहीं। अमी चंद ने कहा और धनीराम इनके साथ चल पड़े। निगार खाने के दरवाजे पर वो हस्बे मामूल मौजूद था। हसीन चेहरा देखने के काबिल था, लेकिन शक्लो सूरत से देहातीपन बरसता था। अमी चंद इसके पास पहुंच गई। वो उन्हें देखकर लापरवाही से बैठा रहा। क्या नाम है तुम्हारा? कितनी बार पूछोगे? बता तो दिया, अजय चंद। कहाँ के रहने वाले हो? इस बार धनीराम ने पूछा था। रोज रोज नहीं बताते, एक बार बता दिया बस। जहां भी रहते थे खुश रहते थे। हम में यही तो खूबी है, हम कहीं भी नाराज होकर नहीं रहते। और अब भी खुश हैं, बल्कि बहुत खुश हैं, इसने जवाब दिया। लेकिन मुझे अफसोस है, तुम्हें यहां से जाना होगा। कहाँ ठाकुर साहब? इसने तमस्कराना अंदाज में कहा। अपनी बस्ती, अपने गांव, यहां तुम्हारा रहना मुनासिब नहीं है। लेकिन हम तुम्हें इस तरह नहीं भेजेंगे। तुम यहां नौकरी करने आए थे ना? फर्ज करो आए थे, फिर दौलत कमानी होगी तुम्हें यहां से। हाँ हाँ, दौलत तो कमानी थी, इसने मुस्कुरा कर कहा। तो यूं करो अजय,
बजाय इसके कि यहाँ चौकीदार बने बैठे रहो। अपने गांव वापस जाओ, जमीनों पर खेती बाड़ी करो, यही तुम लोगों के लिए बेहतर रहता है। मैं तुम्हारी इतनी मदद जरूर कर सकता हूँ कि तुम्हें एक माकूल रकम जरूर दे दूँ, ताकि इसके जरिए तुम अपनी बस्ती में जाकर कुछ ज़मीनें भी खरीद सको और अपना काम बखूबी चला सको। देखो ना, घर से दूर रहना तो कोई अच्छी बात नहीं। तुम्हारे माता पिता तो होंगे, वो भी हैं। भाई तुम अपनी कहो। बस मैं अपनी कह चुका, तुम यहाँ से चले जाओ, ज़मीनें खरीदो और खेती बाड़ी करो। इसके लिए मैं तुम्हें काफ़ी दौलत देने के लिए तैयार हूँ। राधा बीबी से पूछ लेंगे, फिर बताएंगे, इसने जवाब दिया। नहीं, अमीचंद सख्त लहजे में बोले, तुम इस सिलसिले में राधा से कुछ नहीं कहोगे? अरे वाह, इससे नहीं कहेंगे तो तुमसे कहेंगे क्या? वही तो हमें यहाँ लाई है, अजय बोला। और यही गलती उसने की है जिस पर उसे कभी मुआफ नहीं किया जा सकता। अमीचंद उसीले लहजे में बोला, तो जाओ ना, उससे बात करो। अगर वो कहेगी कि हम यहाँ से चले जाएं तो हम चले जाएंगे। मैं कभी ये बात ना कहूंगी। कमरे का दरवाजा खुला और राधा बाहर निकल आई। उसका चेहरा गुस्से से लाल भभूका हो रहा था। अमीचंद इसे देखकर गुस्से से बगलें झांकने लगे। इनका चेहरा जर्द पड़ गया। ओह राधा बेटी, तुम यहाँ मौजूद थी? हाँ, मैं मौजूद थी और आपकी फजूल गोई बखूबी सुन रही थी। क्यों इस बेचारे के पीछे पड़े आप? राधा, तुम समझने की कोशिश करो, अमीचंद ने कहा। हाँ हाँ करूंगी, आपकी इस फजूल हरकत को समझने की कोशिश जरूर करूंगी पिताजी। ये जानना जरूर चाहूंगी कि आप इस सीधे साधे शख्स के पीछे क्यों पड़े हैं। क्या तकलीफ पहुंचाई है इसने आपको? तकलीफ की बात नहीं है राधा, अमीचंद संभल कर बोले। तो फिर क्या बात है? बस मुझे भी अपनी इज्जत प्यारी है। अच्छा, राधा तंजिया अंदाज में बोली। फिर तमस्खराना अंदाज में उसने कहा, मगर पिताजी आपकी इज्जत को क्या कर रहा है? तुम नहीं जानती राधा, जमाना कितना बुरा है। क्या क्या बातें बनाएगा वो इसके यहाँ होने पर। जमाना जितना बुरा है इसके बारे में मैं सदियों से जानती हूँ। ये आज की बात नहीं है, सदियों की बात है। और इन सदियों का तजुर्बा यही है कि ज़माना बहुत बुरा है, हमेशा से बुरा है। ये आज की बात नहीं है। लेकिन अब हमने इस बुरे ज़माने को अपनी मुट्ठी में बंद करने का फैसला कर लिया है। जो काम सदियां ना कर सकी वो हम इस दौर में ज़रूर करेंगे। सुन ले पिताजी, कान खोलकर सुन लें। अजय मेरी मांग है। अजय सदियों से मेरा संबंध है। ये फासले जन्म जन्म नहीं टूटे और जन्म जन्म नहीं टूटेंगे। मैं इससे विवाह करना चाहती हूँ और बहुत जल्द मैं इससे विवाह कर लूंगी। धनीराम ने चौंक कर रुख बदल लिया था और अमीचंद हैरतज़दा निगाहों से उसे देख रहे थे। उनके चेहरे के तासुरात बनते बिगड़ते रहे और फिर उनकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। क्या बकबक कर रही है तू? जितना भी तुझे नज़रअंदाज करता रहूं उतना ही तू सर पर चढ़ी चली जा रही है। किससे विवाह करेगी तू? इस अछूत से, इस घटिया से आदमी से? यही तो बात है पिताजी, मज़े की बात तो यही है। इस अछूत से, इस घटिया से आदमी से मैं विवाह करूंगी और आपके मुंह पर कालक लगाऊंगी। ये आज की बात नहीं है। मैं आपसे कह चुकी हूं कि जन्म जन्म हमारे बीच दीवारें खड़ी की जाती रही हैं, लेकिन इस बार हम इतने मजबूत हैं कि हर दीवार तोड़ेंगे। जाइए पिताजी, जो मैंने कहा है वो जरूर होगा और अवश्य होगा। आप इसे कभी ना रोक सकेंगे। राधा ने बड़े एतमाद और बड़े मजबूत लहजे में कहा और अमीचंद राधा की शक्ल देखता रहा। अमीचंद गुस्से की शिद्दत से कांप रहा था और पंडित धनीराम के जहन में अजीब से धमाके हो रहे थे। राधा की बातों ने उसके जहन की ना जाने कौन सी खिड़कियां खोल दी थीं और इन खिड़कियों से माजी की हवाओं के झोंके आ रहे थे। हर झोंके में एक नई तस्वीर थी। अमीचंद ने राधा से ना जाने क्या कहा। उन्होंने इसके बाद कुछ नहीं सुना। फिर जब अमीचंद पलटे तो वो भी इनके साथ चल पड़े। बस माजी की हवाएं इनके जहन में सरायत कर रही थी और जन्म जन्म के बंद दरवाजे खुलते जा रहे थे। उन्हें बहुत कुछ याद आ रहा था, बहुत कुछ, और वो बेचैन हुए जा रहे थे। ये अच्छा हुआ अजय, ये अच्छा हुआ। इन लोगों को पता चल गया। इन लोगों को हमारे इरादे मालूम हो गए। अब हम आसानी से अपना काम कर सकेंगे। अगर पिताजी इसके लिए तैयार ना हुए तो हम खुद ये सब कुछ कर लेंगे। मुझे किसी की चिंता नहीं। मगर एक बात बताओ अजय, क्या तुम्हारे माता पिता हमें स्वीकार कर लेंगे? क्यों ना करेंगे चंपाकली, ये जन्म जन्म का साथ है। इस बंधन को तो भगवान ने भी नहीं तोड़ा, वरना हम एक दूसरे को भूल जाते। बस तो ठीक है। अगर यहाँ हमारे लिए जगह ना रही तो फिर हम तुम्हारे गांव चलेंगे और वहां आबाद होंगे, राधा ने कहा और अजय मुतमईन हो गया। दूसरी तरफ अमीचंद के हाथों के तोते उड़े हुए थे। भगवान की सौगंध राधा की माँ, अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। हमें कुछ करना होगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं उस ससुरे की हत्या कर दूंगा। ना ना, भगवान के लिए ऐसा ना करें। कोई ढंग की बात सोचें। ढंग की बात सिर्फ एक हो सकती है, वो ये कि उस अछूत से ब्राह्मण की लड़की की शादी हो जाए और बस। इसके अलावा ढंग की कोई और बात नहीं हो सकती, अमीचंद ने बेबसी से कहा और गर्दन झुकाकर बैठ गया। इन लोगों से थोड़े फासले पर पंडित धनीराम गहरी फिक्र का शिकार था। रात गहरी होने के इंतजार में वो बैठा हुआ था। फिर जब पूरी हवेली गहरे सन्नाटे में डूब गई तो वह अपनी जगह से उठा और बाहर निकल गया। चोरों की तरह वह हवेली के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ रहा था और फिर वह मतलूबा जगह पहुंच गया। यहाँ तारीकी छाई हुई थी। इस वक्त वो चौकीदार भी यहाँ मौजूद ना था। शायद कहीं गहरी नींद सो रहा होगा। पंडित जी तैयारियां करके आए थे।
उन्होंने इधर उधर देखा और फिर जेब से चाबियों का एक गुच्छा निकालकर दरवाजे के मोटे ताले पर तबा आजमाई करने लगे। एक चाबी इस ताले में फिट हो ही गई। पंडित जी ने दरवाजा खोला और तेजी से अंदर दाखिल हो गए। फिर दरवाजा अंदर से बंद करके उन्होंने रोशनी कर दी और चारों तरफ देखने लगे। इनकी आंखें फैल गईं। जो ख्याल इनके जहन में चरके लगा रहा था, इसकी अक्कास तस्वीरें इनके सामने थीं। वो पागलों की तरह नाचने लगे। एक एक तस्वीर माजी के दरीचे खोल रही थी और वो कहानियों ने याद आती जा रही थीं जो इनके जहन में सो रही थीं। इनकी आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी। आखिरी तस्वीर देखने के बाद इनके हलक से गुर्राहट निकली। तो इस बार खेल उलट गया है चंपाकली, यानी नंदराज अछूत के यहाँ और तू ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुई है। ठीक है चंपाकली, खेल उल्टा हो गया है, लेकिन बात वही है। भला ब्राह्मण और अछूत का मिलाप कहाँ हो सकता है? ये मुमकिन ही नहीं है चंपाकली। घनश्यामी अभी जिंदा है। हाँ, घनश्यामी अभी जिंदा है। वह खौफनाक चेहरा लिए बाहर निकल आई। इनके चेहरे पर उनके खौफनाक इरादे रक्सा थे। दरवाजा बंद करके उन्होंने ताला लगाया और बाहर निकल आए। राधा के जहन में ना जाने क्या था। वो अब भी हस्बे मामूल अपने निगार खाने में काम करती रहती। दरवाजे पर अजय मौजूद होता और जब भी दिल चाहता वो दोनों यकजा हो जाया करते। अमीचंद और इनकी धर्मपत्नी हर कोशिश कर चुके थे, लेकिन राधा टस से मस न हुई और उसके अटल फैसले के सामने दोनों बेबस थे। उस शाम वो फिर पंडित धनीराम से मिले। तुम भी तो कोई तरकीब सोचो धनीराम। किस बारे में महाराज? अनजान बन रहे हो धनीराम, मेरे मन की बात नहीं समझ रहे, अमीचंद ने परेशान लहजे में कहा और धनीराम के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। क्यों नहीं महाराज, क्यों नहीं? आखिर आपके नमक ख्वार हैं, नमक खाते हैं आपका। जितनी चिंता आपको है उतनी ही हमें भी है। लेकिन एक बात हम आपसे जरूर कहेंगे। धन्यवाद धनीराम, हम तुम्हारे एहसान जिंदगी भर ना भूलेंगे। तुम कहो, क्या कहना चाह रहे थे? आपको हमारी हर बात मानना होगी अमीचंद जी। आपको हम पर यकीन करना होगा। आपको वचन देना होगा कि आप हमारी किसी बात को गलत नहीं समझेंगे। कहो धनीराम जी, बस इस काम की तरफ से आप बेफिक्र हो जाएं। हम कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे महाराज, अवश्य कर लेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, धनीराम ने कहा और अमीचंद को काफी ढारस हुई। मैं आपको गलत समझता था धनीराम जी। इसका मकसद है कि आप वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। कौन कितना अच्छा इंसान है ये तो वक्त ही आने पर मालूम हो सकता है अमीचंद जी। पहले से किसी को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। कोई कुछ नहीं जानता इस बारे में। पर तुम चिंता मत करो महाराज, जो होगा ठीक ही होगा। नामुमकिन कभी मुमकिन ना हो सकेगा, और अगर ऐसा हो गया अमीचंद जी तो समझ लो कि काया पलट जाएगी, संसार तलपट हो जाएगा, जमीन और आसमान मिल जाएंगे और ब्राह्मण धनीराम की जिंदगी में यह कभी ना होगा, चाहे इसके लिए कितना ही बलिदान क्यों ना देना पड़े। बलिदान? अमीचंद चौंक पड़े। हाँ, बलिदान। मगर महाराज, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी को कुछ ना हो। एक ही तो बेटी है मेरी। आपको मालूम है कि मैंने इसे कितने नाज से पाला है। मालूम है अमीचंद, और यकीन रखो उसे कुछ ना होगा, इसलिए कि वो तुम्हारी बेटी है। लेकिन दूसरे को कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। ओह, अमीचंद के चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गई। वाकई से एहसास हुआ था कि अजय भी तो किसी का बेटा होगा। जिस तरह उसे अपनी बेटी प्यारी है, इसी तरह अजय के बाप को अपना बेटा प्यारा होगा। जिस तरह से वो खुद अपनी बेटी के मुस्तकबिल के बारे में सोचता रहता है, इसी तरह से अजय के माँ बाप भी इसके मुस्तकबिल के बारे में सोचते होंगे। बहरहाल वो कोई फैसला ना कर पाया तो सर झुकाकर वहां से चला आया। धनीराम के होंठों पर वही पुरस्कार मुस्कुराहट फैली हुई थी और इसकी आंखों से शैतानियत झांक रही थी। उस रात वो फिर अपनी जगह से उठा और खामोशी के साथ हवेली के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ने लगा। शायद इसके लिए उसने पहले से तैयारियां कर ली थीं, सही जगह का इंतखाब और दूसरे ऐसे काम। तारीख राहदारियों से गुजरता हुआ वह बिलाखिर उस कमरे तक पहुंच गया जिसे उसने मुंतखिब किया था। चाबियों का गुच्छा उसके पास मौजूद था। इस कमरे के ताले पर वह थोड़ी देर मसरूफ रहा और ताला खुल गया। बेआवाज धनीराम अंदर दाखिल हुआ और अंदर पहुंचकर उसने दरवाजा फिर बंद कर लिया। अंदर दाखिल होने के बाद इसने रोशनी की और दीवार पर लटकी हुई बंदूकें देखने लगा। फिर इसने एक बंदूक उतारी और इसकी नाल चेक करने लगा। शायद इस जन्म में इसने कभी कोई हथियार नहीं संभाला था। इससे पहले भी हथियारों से इसका कोई वास्ता नहीं रहा। यह उसकी पहली कोशिश थी, लेकिन जिस मकसद के तहत यह कोशिश की जा रही थी वो बहुत बड़ा था और धनीराम उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। इसने बंदूक को अच्छी तरह साफ करने के बाद कारतूस तलाश किए, जो इसे जल्द ही मिल गए। कारतूस इसने बंदूक में भरे और फिर इन्हें संभालकर ना जाने किन खौफनाक इरादों के साथ बाहर निकल आया। बाहर तारीख रात फैली हुई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता राधा के निगार खाने की जानिब बढ़ने लगा। अजय चंद मीठी निगाहों से राधा को देख रहा था। राधा के हिनाई हाथ कैनवस पर चल रहे थे। वो अपनी जिंदगी की आखिरी तस्वीर मुकम्मल कर रही थी और इस तस्वीर की तकमील करते हुए इसके होंठों पर बड़ी दिलावेज मुस्कुराहट फैली हुई थी। अजय चंद की निगाहें इस तस्वीर के सैर में डूबी हुई थी। तस्वीर में वो दुल्हा बना हुआ था और राधा दुल्हन। इन दोनों के पल्लू बंधे हुए थे और वो दोनों हॉल कुंड के गिर्द फेरे कर रहे थे। ये था जन्म जन्म की इस कहानी का अंजाम। राधा ने तस्वीर पर आखिरी निशान लगाते हुए कहा और अपने दस्तखत कर दिए।
भगवान की सौगंध, बड़ा ही सुंदर अंजाम है। जो काम जन्म जन्म ना हो सका, बिल आखिर भगवान ने इसे पूरा कर दिया। अजय चंद ने मुस्कुराते हुए कहा। बस अजय, थोड़ी देर और, फिर हम यहाँ से निकल चलेंगे। हमने सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। हवेली में हमारा काम ना हो सकेगा, इसके लिए हमें कुछ और ही बंदोबस्त करना होगा। मैं तैयार हूँ चंपाकली, इसके लिए जैसा भी तू कहे। अजय ने उसे देखते हुए कहा। तुमने ये तस्वीर देखी अजय? हाँ चंपा, आज मैं इसे उल्टाए दे रही हूँ। इसके बाद कोई तस्वीर ना बनाऊंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सेवा करूंगी। अवश्य, अजय ने कहा और राधा ने वो तस्वीर उलट कर रख दी। थोड़ी देर के बाद वो मुंह हाथ धोकर तैयार हो गई। चलो अजय, पिछले हिस्से में जीप खड़ी हुई है, हम हवेली की दीवार फांद कर निकल चलेंगे। राधा ने कहा और अजय ने गर्दन झुका ली। दोनों बाहर निकल आए, लेकिन जो ही उन्होंने दरवाजे से बाहर कदम रखा, पंडित धनीराम उछल पड़े। वह जेब में चाबियां तलाश कर रहे थे ताकि कमरे का दरवाजा खोल सकें, लेकिन अचानक ही वो दोनों बाहर निकल आए। पंडित जी के हाथ में बंदूक और चेहरे पर अजीबोगरीब तासरात फैले देखकर वह दोनों ही सूरत हाल समझ गई। दूसरे लम्हे पंडित जी ने बंदूक उठाई, लेकिन देहाती अजय अपनी भरपूर हिम्मत के साथ इन पर टूट पड़ा। घनश्यामी, हमने कह दिया था कि तेरा आखिरी बार नाकाम जरूर होगा, समझे? तू गलती कर गया था घनश्यामी। तू नहीं जानता था कि चंपाकली की बजाय तिलक चंद की मौत गलत साबित होगी। भूल तुझसे हुई थी घनश्यामी, और अब इस भूल का मजा तुझे चखना पड़ेगा। अजय ने इसे दबोचते हुए कहा। इसके बाजू में इतनी कुव्वत थी कि धनीराम जी की हड्डियां किड़किड़ा कर रह गईं। बंदूक इनके हाथ से छूट गई और वह घुटे घुटे से सांस लेने लगे। अपने वजूद की पूरी कुव्वत के साथ उन्होंने अजय को धकेलने की कोशिश की। हट पापी, अछूत हथियारे, ब्राह्मणों के बदन को छूता है, हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहा है। हट जा, मैं कहता हूँ छोड़ दे मुझे, वरना। तुम्हारा ज्ञान कहाँ गया घनश्यामी? तुम तो बहुत बड़े साधु थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। तुम्हारा तो बहुत शोहरा था, लेकिन इस जन्म में आकर तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारा मान कहाँ चला गया? क्यों घनश्यामी दास, क्या तुम्हें इस बात का एहसास है कि कर्मों के फल भोगना ही होते हैं? भगवान इंसान को बहुत कुछ देता है, लेकिन अगर इंसान इसका सही इस्तेमाल ना करे तो दूसरे जन्म में यही सब कुछ होता है जो तुम्हारे साथ हुआ है। इस बार तुम कुछ भी नहीं हो, तुम सिर्फ ब्राह्मण की औलाद हो। ज्ञान ध्यान का तुमसे कोई वास्ता नहीं, कोई तुम्हें महान नहीं समझता, इसलिए कोई अधिकार नहीं तुम्हें इसका कि तुम हमसे कुछ सुन सको। आओ अब अपने ज्ञान का दूसरा रुख भी देख लो। आ जाओ घनश्यामी महाराज। अजय ने इनकी गर्दन पर एक घूंसा रसीद किया और घनश्यामी दास की आंखों में तारे नाच गई। वो खला में हाथ मारते हुए बेहोश हो गई। तब अजय चंद ने राधा को देखा और बोला, राधा, हमें एक पंडित की भी जरूरत थी फेरे कराने के लिए। हाँ अजय, ये तो ठीक है, तो बस फैसला हो गया, हम इन्हें साथ लिए चलते हैं। और राधा ने गर्दन हिला दी। फिर वह बंधे हुए घनश्यामी को लेकर बाहर निकल आए और जीप चल पड़ी। धनीराम के हाथ पांव अकड़ कर रह गए। वो बंधे हुए जमीन पर पड़े थे और सामने ही लकड़ियां जल रही थीं। अपनी दानिस्त में हवन कुंड बनाया गया था। धनीराम ने चौंक कर उठने की कोशिश की, लेकिन बंधे हुए हाथ पैरों की वजह से बेबस होकर रह गई। ना जाने कौन सी जगह थी। कमरे का दरवाजा खुला और अजय और राधा अंदर दाखिल हो गई। उन्हें देखकर धनीराम की आंखें हैरत और खौफ से फटी की फटी रह गईं। नामुमकिन, धनीराम खौफ और दहशत से चिल्लाए और अजय चंद के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। नामुमकिन मुमकिन हो गया घनश्यामी, तू हार गया कुत्ते, तू हार गया। हजारों साल से तू जो कोशिशें कर रहा था उसमें नाकाम हो गया। देख ले, अब नंदराज और चंपाकली तेरे सामने हैं और अब तुझे वो कुछ करना होगा घनश्यामी जो तूने जीवन भर नहीं किया और ना जिसके करने का ख्याल तेरे मन में है। मैं कुछ नहीं करूंगा। क्या कहना चाहती हो तुम? तुझे हमारे फेरे करने होंगे घनश्यामी, तुझे वो करना होगा जो हम चाहेंगे। ये नहीं होगा, ये होगा घनश्यामी। तू हमारे लिए अश्लोक पढ़, हमें जन्म जन्म के बंधन में बांध दे। ये काम मैं जीवन भर नहीं करूंगा, समझे? नहीं करूंगा। तू नहीं करेगा, तेरी तो आत्मा करेगी घनश्यामी दास। अजय चंद ने एक जलती हुई लकड़ी उठाई और घनश्यामी दास की तरफ बढ़ाई। उसने घनश्यामी को उठाकर बिठा दिया। जलती हुई लकड़ी अब उसकी आंखों के सामने लहरा रही थी। हमारे पल्लू बांध घनश्यामी, अब मैं तेरे हाथ खोल रहा हूं। अजय चंद ने कहा और इसके हाथ खोल दिए। अजय चंद के तेवर बड़े खतरनाक नजर आ रहे थे। तब इसने खौफजदा लहजे में पूछा, तो मेरे साथ क्या सलूक करोगे? हम तुम्हारे साथ अन्याय करेंगे घनश्यामी, क्योंकि तुम्हारा असल शिकार तो मैं ही रही हूं। चंपाकली आगे बढ़कर बोली, तुम दोनों शैतान हो, पापी हो। हाँ हाँ, हम ये पाप तो कर ही रहे हैं, लेकिन सुन लो, अगर तुमने और देर लगाई तो हम दूसरा पाप करने पर मजबूर हो जाएंगे। चंपाकली ने जलती हुई लकड़ी अजय चंद के हाथ से ले ली और फिर उसे घनश्यामी दास के पैरों के नजदीक रख दिया। ये लकड़ी जरा सी और करीब होगी तो तुम्हारे पैर जलने लगेंगे। चंपाकली ने लकड़ी घनश्यामी दास के पैरों के नजदीक रख दी और घनश्यामी की चीखें उभरने लगी। और अब भी अगर तुम नहीं मानोगे तो हम तुम्हें हवन कुंड में डाल देंगे, समझे? अरे मर गया, अरे हटाओ पापियो तुम्हारा सत्यानाश। धनीराम गिड़गिड़ाया। नहीं, पहले वचन दो, हमारा पवित्र श्लोक पढ़ाओ। तुम तो ब्राह्मण हो। हटाओ, इसे हटाओ पापियो, मेरे पांव जल रहे हैं। धनीराम दहशत से चीख पड़ा। धनीराम खौफ और दहशत का शिकार था,
लेकिन उन दोनों के सफाक चेहरे पर हमदर्दी के कोई आसार न थे। यहाँ तक कि जलती हुई लकड़ी इनके पैरों को छूने लगी और धनीराम के हलक से करबनाक चीखें बुलंद हो गईं। हटाओ, भगवान के लिए हटाओ, हटा दो। वो हलक फाड़ फाड़ कर चीख रहा था और चंपाकली और नंदराज मुस्कुरा रहे थे। लकड़ी की आग अब और आगे बढ़ी और धनीराम के पैरों पर आबले पड़ने लगे। उसने पांव सुकेड़ने की कोशिश की, लेकिन वो जिस अंदाज से बैठा हुआ था उसमें मजीद सुकेड़ने की गुंजाइश नहीं थी। तब उसने इंतहाई तकलीफ और करब के आलम में कहा, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा तुम्हारी बात पापियो, मेरे पांव जल रहे हैं। हाय हाय, देखो तो सही क्या हो गया, जल्दी हटाओ, भगवान के लिए से हटा लो। अजय चंद ने आगे बढ़कर लकड़ी को ठोकर मार दी। लकड़ी दूर हट गई, लेकिन आग की जलन अब भी धनीराम के पूरे बदन में करब की लहरें पैदा कर रही थीं। वो आंखें बंद के कराह रहा था। फिर उसने इंतहाई अफसुर्दा निगाहों से उसे देखा और बेचारगी से दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। दोनों के जरक बरक लिबास, जो ना जाने चंपाकली ने कहाँ से हासिल कर लिए थे, इनकी निगाहों के सामने थे। वो करना पड़ रहा था जो जीवन में कभी ना सोचा था। यहाँ तक कि इसे इन दोनों के पल्लू बांधने पड़े, और पल्लू बांधने के बाद इन दोनों ने अपनी गर्दनें झुका दी। धनीराम का दिल तो यही चाह रहा था कि आग उठाकर इन लोगों के सरों पर रख दे, लेकिन आशीर्वाद देना पड़ी। उसने बारी बारी दोनों के सरों पर हाथ रखा और वह दोनों हवन कुंड के नजदीक जा पहुंचे और कांपती आवाज में धनीराम ने श्लोक पढ़ना शुरू कर दिया और वो लोग आग के गिर्द चक्कर लगाने लगे। 7 फेरे पूरे हो गए तो वो रुक गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में न जाने सदियों की कौन कौन सी बातें हो गईं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता चंपाकली का सर नंदराज के सीने से जा लगा। धनीराम ने आंखें बंद कर ली। वो मान जो सदियों से उसके जहन पर मुसल्लत था, आज टूट गया था और उसने एक अछूत और एक ब्राह्मण को यकजा कर दिया था, अपने हाथों से, अपनी जुबान से। इससे बड़ा कर्ब उसके लिए और कोई नहीं हो सकता था। दिल तो चाह रहा था कि इस आग में कूदकर जान दे दे, लेकिन जान देना इतना आसान तो नहीं होता। पैरों की अजियत जो तकलीफ दे रही थी उसे ही बर्दाश्त करना मुश्किल था, और अगर पूरे बदन को आग में डाल दे तो न जाने कितनी तकलीफ हो। इसलिए उसने खामोशी इख्तियार कर ली। वह दोनों आगे बढ़े और उन्होंने धनीराम के जले हुए पांव छू लिए। जय हो महाराज की। महाराज ने जीवन भर और इस जीवन से पहले जो कुछ किया था, आज इसकी तलाफी कर दी। हम दोनों आपके एहसानमंद हैं। दोनों ही गायब थे। अजय चंद अपनी जगह मौजूद न था और चंपाकली भी गायब थी, लेकिन साथ ही चंद चीजें भी जिनका इंकिशाफ धर्म पत्नी ने किया था उन पर गशी के दौरे पड़ रहे थे। अमी चंद उन्हें समझाते समझाते परेशान आ गई। फिर उन्हें कुछ ख्याल आया। फिर वह धर्म पत्नी को इसी हाल में छोड़कर राधा के निगार खाने की तरफ भागे। एक भारी पत्थर से उन्होंने ताले को कूट कूट कर तोड़ा और रोशनी करके उन्होंने चारों तरफ देखा। वो किसी ऐसी चीज की तलाश में थे जिससे इन दोनों की कुछ निशानदेही हो सके, लेकिन उन्हें कोई ऐसी चीज ना मिली। तब रोशनी में इनकी निगाह उन तस्वीरों पर पड़ी और वह मबहूत रह गए। हैरानो परेशान वो इन तस्वीरों को देखने लगे और फिर उनके जहन में भी अजीब से ख्यालात आने लगे। माजी की हवाओं से इनका भी ताल्लुक था। जन्म जन्म के ये बंध टूटते तो नहीं हैं। फिर वो उस तस्वीर तक पहुंच गए जहां उन्होंने राजा युद्धराज को देखा। इनकी आंखों में अजीब से तासुरात फैल गई। इसके बाद जूं जूं वह तस्वीरों के साथ आगे बढ़ते रहे, जन्म जन्म की कहानियां उन्हें याद आती रहीं। और जब उन्होंने आखिरी तस्वीर को पलट कर देखा तो उनके चेहरे पर खून ही खून जमा था। सारी कहानी उन्हें याद आ गई थी। इन कहानियों में इनका क्या किरदार था ये अलबत्ता उन्हें याद ना आ सका। सब कुछ वही था जो उनके ज़हन की गहराइयों में पोशीदा था। वो सोचते रहे, इनके चेहरों के तासुरात भी बदलते रहे। फिर उन्हें एक सुकून सा हो गया। फितरत इनकी रहनुमाई कर रही थी। अंदर वापस आए और मुलाजमों को हुक्म दिया कि गाड़ी तैयार करें। इनकी धर्म पत्नी इस समय होश में थी और वीरान आंखों से इनकी सूरत देख रही थी। चिंता न करो राधा की माँ, मैं जानता हूँ वो लोग कहाँ गए हैं। तुम बिल्कुल चिंता न करो, मैं उन्हें पकड़ ही लूँगा। ये धनीराम जी ना जाने कहाँ मर गए। अगर ये होते तो कुछ आसानियाँ हो जाती, इनका कोई पता नहीं। खैर कोई बात नहीं, मैं खुद जा रहा हूँ, उन्होंने कहा और बाहर निकल आए। 2 मुलाजमों को लेकर उन्होंने उस गांव का रुख किया जिसके बारे में अजय चंद ने उन्हें बताया था। खासा तवील सफ़र था। वह बुरी तरह थक गए थे, लेकिन इनके अंदर एक अनोखा जज्बा परवान चढ़ रहा था। तवील सफ़र के बाद बिलाखिर वो इस गांव में पहुंच गए। छोटा सा गांव था। पहले ही आदमी से उदय शंकर के घर का पता पूछा तो उसने एक तरफ इशारा किया। बस महाराज, सीधे ही चले जाइए। लाल पीली झंडियाँ लगी होंगी उस दरवाजे के सामने, वही उदय शंकर का घर है, सीधे सादे देहाती ने बताया। लाल पीली झंडियाँ? अमी चंद ने चौंक कर पूछा। हाँ महाराज, अजय चंद बहू लाया है। गया था ससुरा शहर नौकरी करने, नौकरी ना मिली तो बहू ले आया। वो बड़ी सुंदर है महाराज, आप देखें तो सही जाकर। अमी चंद ने पेशानी से पसीना साफ किया। वो जानते थे कि ये बहू कौन है। इसका मतलब है इनका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन अब उन्हें इंतहाई सब्र सुकून से काम लेना था। जो कुछ हो चुका, अब इसमें शामिल होना ही वक्त की ज़रूरत है। और फिर इनकी गाड़ी उदय शंकर के मकान की जानिब चल पड़ी। दरवाजे पर नौबत रखी हुई थी। एक आदमी नफीरी बजा रहा था, दूसरा ढोल पीट रहा था। वो सब खुशियां मना रहे थे, सीधी सच्ची खुशियां।
जिसमें कोई झूठ, कोई फ्रेब नहीं था। अमीचंद गाड़ी से नीचे उतराए और लोग इस लंबी और खूबसूरत गाड़ी को देखकर साकित रह गए। नौबत रुक गई। तब वो आगे बढ़े और बोले, ऊधे चंद जी कहाँ हैं? अंदर है महाराज, बुलाऊं उन्हें? एक लड़के ने कहा। हाँ बुलाओ। और लड़का अंदर भाग गया। चंद साथ के बाद एक दुबला पतला सा देहाती बाहर निकल आया। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अमीचंद के सामने खड़ा हो गया। जय हो महाराज की, हमसे कोई काम है? ऊधे शंकर तुम ही हो? जी, आपका दास। अछूत हो तुम लोग? जी महाराज, भगवान की दया से हम अछूत हैं। ऊधे शंकर के लहजे में एक तमकनत थी। तुम्हारा बेटा जयचंद कहाँ है? अंदर है महाराज, बुलाएं उसे। और उसकी पत्नी राधा? हमारी राधा बिटिया को आप जानते हैं, अंदर है, बहुत खुश हैं दोनों। ऊधे चंद के चेहरे पर मोहब्बत का नूर फैल गया और अमीचंद की आंखें झुक गईं। क्या इंसान था ये, किस कदर सादा और मासूम। बेटा बहू ले आया था, पर वो इतना ही खुश था। चुनाचे अमीचंद ने उसे वापसी से रोका। सुनो, मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? मैं नहीं जानता सरकार, पर आप किसी काम से ही आए होंगे। हाँ, मैं तुमसे मिलने आया था। कहें सरकार, क्या बात है? मैं तुम्हारा समधी हूँ ऊधे चंद, और राधा मेरी बेटी है। अमीचंद ने कहा और ऊधे चंद का मुंह हैरत से खुल गया। आप महाराज, आप राधा बिटिया के पिता हैं? हाँ, अजय चंद को बुलाओ। अमीचंद बोले और ऊधे चंद भागता हुआ अंदर घुस गया। चंद मिनट के बाद अजय चंद भी आ गया। उसकी आंखों में बागियाना चमक थी, लेकिन अमीचंद के होंठों पर मुस्कुराहट देखकर वो किसी कदर नॉर्मल हो गया। अमीचंद ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा और लरसती हुई आवाज में बोले, भगवान तुम दोनों को सुखी रखे। चारों तरफ फूल खिल उठे। अजय चंद इनके कदमों में बिछ गया। वो इनकी हर तरह खातिरों मदारत कर रहा था। तब रात को अमीचंद ने कहा, हालात तुम्हें मालूम है ऊधे चंद? हाँ महाराज, हमें मालूम है। तो फिर मेरी लाज न रखोगे? आपकी लाज? हाँ, बारात लेकर मेरे घर आओ, फिर एक कराओ और अपनी बहू ले आओ। आपका हुक्म है तो ऐसा ही होगा महाराज, ये ऊधे चंद का वचन है। इस तरह मेरा मान भी पूरा हो जाएगा, अमीचंद ने कहा। अजय चंद को बुलाया गया तो उसने कहा, हमारे फेरे हो गए महाराज। हो गए हैं? हाँ, पर कहाँ, किसने कराए हैं? पंडित धनीराम जी ने। धनीराम, वो कहाँ है? ज्ञानपुर के डाक बंगले में, फेरे वहीं हुए थे। अजय चंद ने पूरी तफसील बता दी और अमीचंद चौंक पड़े। ओह, जब से वो भूखे प्यासे वहीं पड़े होंगे, मर ना गए हों कहीं। यूं करो ऊधे चंद, तुम इन दोनों को शहर ले आओ। राधा जीप चला लेगी। मैं अभी जा रहा हूं। धनीराम अगर जिंदा हुए तो उन्हें लेकर घर चला जाऊंगा। जल्दी करो ऊधे चंद, ये बहुत जरूरी है। जो आज्ञा महाराज की, ऊधे चंद ने कहा। और अमीचंद अपने नौकरों के साथ चल पड़े। इनकी कार बर्क रफ्तारी से ज्ञानपुर के डाक बंगले की तरफ जा रही थी और वो रफ्तार बढ़ाने की हदायत बार बार कर रहे थे। डाक बंगला सुनसान था, चारों तरफ वीरानी बरस रही थी। अमीचंद ने जोर जोर से आवाजें लगानी शुरू कर दी और काफी देर के बाद उन्हें एक खटखट की आवाज सुनाई दी। कोई उन्हें मुतवज्जा करने के लिए दरवाजा बजा रहा था। अमीचंद इस तरफ दौड़ पड़े। ना जाने कितना वक्त गुजर गया था। धनीराम कोशिश के बावजूद ना उठ सके थे। इनके पैरों के आबले उन्हें खड़ा ना होने दे रहे थे। घसीटते हुए कमरे के दरवाजे तक आए। दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन वो इससे ज्यादा हिम्मत न कर सके। वह दोनों पापी चले गए थे और इन जख्मी पैरों के साथ चंद कदम चलना भी धनीराम के लिए मुमकिन ना था। वो बेसुध होकर दरवाजे के करीब ही पड़ गए और अब उन्हें मौत का इंतजार था। मौत और सिर्फ मौत, इसके अलावा और कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। सदियों की कहानियां इनके जहन में गर्दिश करती रहीं। उन्हें सब कुछ याद आ गया था, लेकिन ये यादें इनके लिए अजियतनाक थीं। जो कुछ हो गया था अब लौट नहीं सकता था। जिस मान के लिए वो सदियों से जान खोते रहे थे वो टूट गया और खुद इनके हाथों। इससे बड़े दुख की बात और कोई ना हो सकती थी, लेकिन होनी हो चुकी थी। भूख प्यास की शिद्दत उन्हें निढाल करने लगी। हवन कुंड की आग बुझ चुकी थी और अब सिर्फ राख और लकड़ियों की बू बाकी थी। चंद लकड़ियां बुझकर धुआं दे रही थीं, लेकिन अब उन्हें बुझाना धनीराम के बस की बात नहीं थी। वो अपनी जगह पड़े रहे। सुबह हुई और फिर शाम हो गई। ये रात गुजरी, दूसरा दिन आया और अब इन पर सकूत की कैफियत तारी हो गई। मौत आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ बढ़ रही थी। रात का ना जाने कौन सा पहर था कि उन्हें अपने कानों में कोई आवाज गूंजती महसूस हुई। वह चौंक पड़े। कोई उन्हें अपना नाम पुकारता हुआ महसूस हुआ। धनीराम के वजूद में जिंदगी दौड़ गई। उन्होंने जुबान तर करके आवाज का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में उन्हें कोई कामयाबी नहीं हुई। बेबसी के आलम में उन्होंने इधर उधर देखा और फिर उनके जहन में एक तरकीब आई। एक जली हुई लकड़ी उन्होंने किसी तरह उठा ली। फिर बदन की आखिरी कुव्वत उन्होंने लकड़ी से दरवाजा पीटने में सर्फ कर दी। फिर इनके कानों में कदमों की चाप गूंजी और कोई अंदर आ गया। धनीराम जी, अमीचंद की आवाज उभरी और धनीराम ने कमजोर आवाज में जवाब दिया, मैं ही हूं महाराज। और इसके बाद वो बेहोश हो गए और उन्हें अमीचंद की हवेली में ही होश आया। नाक में नलकी चढ़ी हुई थी और डॉक्टर नजदीक ही मौजूद था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्र है अब इनकी हालत खतरे से बाहर है। इसके बाद वो धनीराम को एक इंजेक्शन देकर चला गया। कैसे हाल हैं धनीराम जी? अमीचंद ने मुस्कुराते हुए कहा, दया है भगवान की। 3 दिन के बाद होश आया आपको? भगवान करता कि मैं कभी होश में ना आता। आपको सारी बात मालूम हो गई अमीचंद जी? धनीराम उदास लहजे में बोले।
हाँ, जो रह गई है सो आप बताएंगे। अनहोनी हो गई। अछूत और ब्राह्मण का संबंध हो गया, वो हो गया जो कभी ना होना चाहिए था। धनीराम बोले, अनहोनी कभी नहीं होती धनीराम जी, वही होती है जो होनी है और होनी होकर रहती है। अछूत और ब्राह्मण का मिलन अच्छा है महाराज। अच्छा तो नहीं है धनीराम जी, लेकिन ये नलकी हटा दे महाराज, ये मुझे बात करने से रोक रही है। धनीराम बोले और अमीचंद ने इनके कहने के मुताबिक किया। अंदर से कैसी तबीयत है? ठीक हूं अब तो आप कह रहे थे। मैं कह रहा था पंडित धनीराम कि अब आपको जुबान बंद रखनी पड़ेगी। आपके ठीक होने का इंतजार था। बारात चढ़ेगी और राधा अजय चंद की पत्नी बन जाएगी। अब ये बच्चे हमारे आपके बस के नहीं हैं धनीराम जी। नए जहन की नई सोच है। हम इस सोच को नहीं बदल सकते, बल्कि हमें खुद को इस सोच में ढालना है। आज एक घर में ये हुआ है, कल घर घर में होगा। नई रोशनी फैल गई है पंडित जी, और अब इस रोशनी में जात पात के फर्क मिट रहे हैं। हमें इस रोशनी का साथ देना होगा। आज ना सही कल, मगर ये अच्छा ना होगा अमीचंद, बुरा भी ना होगा, क्योंकि ये होनी है और होनी तो हो चुकी थी। अब क्या रह गया था? वो खुद दोनों के फेरे करा चुके थे। लेकिन इसके बाद बारात आई, दोबारा हवन कुंड तैयार हुआ, फेरे हुए। लोगों ने बारातियों को देखकर नाक भूं चढ़ाई, तरह तरह की बातें हुई। लेकिन अमीचंद इसके लिए तैयार थे। उन्होंने फराख दिली से सब कुछ बर्दाश्त किया और बेटी के हाथ पीले कर दिए। चंपाकली नंदराज को मिल गई और धनीराम आंख से आंसू गिराकर खामोश हो गए। निगार खाने में चंपाकली अपनी तस्वीरों को साफ कर रही थी और फिर शहर के सबसे बड़े म्यूजियम में ये तस्वीर नुमाइश के लिए पेश कर दी गई और हिंदुस्तान के कोने कोने में इनकी धूम मच गई। अछूत ब्राह्मण सब ही इन तस्वीरों को देखने आते थे। ब्राह्मणों की नाक चढ़ जाती थी उस आखिरी तस्वीर को देखकर, लेकिन अछूत खुशी से नाचने लगते थे। उन्हें सदियों की कहानी का अंजाम बहुत पसंद था।